क्लास नंबर 31 में आपने घनमूल, वर्गमूल, वर्ग घन इससे रिलेटेड बातें देखी और उसमें एक छोटी सी चीज और है। इसे हमने अलग से क्लास नंबर 32 में पढ़ा है और इसी में ही पढ़ेंगे। और क्लास नंबर 32 है आपके लिए, उसका नाम है वर्गमूल। और घनमूल में कुछ परमीकरण के क्वेश्चन आते हैं, परमीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं वर्गमूल घनमूल में, तो उसे आज देखेंगे। उसके लिए हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे भी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये दो पार्टों में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं जो बेसिक चीजें पूरी बताऊंगा उन्हें समझना, और जो 10-5 क्वेश्चन मैं आपको लगाऊं उनको आप आनंदित तरीके से देखें। फिर पार्ट सेकंड में बाकी के क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे आपकी किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। पीडीएफ जो आपको पीडीएफ मिलती है, टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ मिलती है, उस पीडीएफ को आप टॉपिक को देखने से पहले थोड़ी निगाहें दौड़ा लिया करो, तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए कि इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे। वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कुछ चीजें आप समझ पाए वहां, और फिर क्लास को देखें तो बेहतर रिजल्ट आपके लिए होते हैं उसमें। चलिए, तो परमीकरण करेंगे, सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन आपको एक चीज यहां थोड़ी ध्यान से सीखनी है। वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमने ऐसे देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पे हो, तो आप इसका स्क्वायर करते थे, तब कहते थे कि सर a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab कर दीजिए। बहुत छोटी सी बात थी, अब तो आप इससे बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका मतलब, कहीं भी a प्लस बी में कहीं भी आपने चीजों को देखा, गणित में कहीं भी दो संख्याओं के टुकड़े और उसके ऊपर वर्ग देखा, तो फटाक से आप तीन पद बनाएंगे, a स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab। मान लो यहाँ x प्लस वाई होता तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 2xy, xy हो तो वैसे करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली कहीं पे ऐसा आता कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कहीं होता तो सिमिलर है इसके, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही कंडीशन है। तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर तो 4 कर दूंगा मैं मन में ही, एक्स का स्क्वायर प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब है इन दोनों को गुणा करके डबल, तो अब डायरेक्ट ही गुणा कर लें। इन दोनों को गुणा किया तो आप कहेंगे सर 2x हो गया, और 2x का डबल क्या हो गया, 4x हो गया। ये चीज इसको लिख सकते हैं। इसे लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, 4x को लिख लें और 4 लिख लें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आगे पीछे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैसे भी कीजिएगा वो ही आएगा। तो आप थोड़ा सा समझे यहां से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां कहां आपके काम आ सकता है। चलिए और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कहीं मान लो आपके पास में ऐसा आ जाता 2 + √3। ध्यान से देखिए, ये है अपने लिए इंपॉर्टेंट और आज खास यही होने वाला है। कहीं भी आपके पास 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाए तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी की फॉर्म में है, और a प्लस बी की फॉर्म में है तो a का स्क्वायर कीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए, √3 का स्क्वायर करना है मुझे, ध्यान दीजिए। तो रूट वाली संख्याओं का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। मान लो मैं √3 का होल स्क्वायर करूं तो इसका मान हो जाएगा 3, क्योंकि रूट वाली चीज स्क्वायर से खत्म हो जाती है। √3 गुणा √3 करेंगे तो √9 बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा कि ये 3 बन गया। आप भी डायरेक्ट लिखने की आदत डालें, कुछ चीजें माइंड में कैलकुलेट कर लें, वो आप पेन कॉपी पे उतरने नहीं चाहिए। तो यहां से 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 हो गया। अब यहां आने वाला है 2ab। 2ab का मतलब क्या, इन दोनों को गुणा करके डबल। तो रूट वाली संख्या विदाउट रूट वाली संख्या से गुणा तो होती है लेकिन वो बाहर ही रहती है। जैसे ध्यान दीजिए, 2 गुणा √3 होगा तो ये बाहर ही चिपका हुआ मिलेगा, ऐसे 2 बाहर ही आएगा।
कहीं मान लो √2 को √3 से गुणा करते, रूट वाली संख्या के बीच में गुणा हो तो हमने सीखा था ये एक जगह होके √6 हो सकता है। ये एक जगह किया जा सकता है जब बीच में दोनों रूट वाली हो, बीच में गुणा या भाग हो तो ये एक जगह हो जाता है। बाकी इस कंडीशन में एक जगह नहीं होगा, इस पे रूट था ही नहीं, तो जिस पे रूट नहीं है वो बाहर आ जाएगा और रूट है वो सिर्फ ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2√3 बनेगा और इसका डबल 2ab करना है, मतलब इन दोनों को गुणा करके डबल। 3 स्टेप होती हैं, a² b² और 2ab, यानी इनको गुणा करके डबल। तो तीसरी स्टेप में गुणा किया 2√3 आया, इसका डबल किया तो आप कहेंगे 4√3 आएगा। बिल्कुल आसान बात है। चलिए इसे हटा देता हूं, फिर से एक और करिए आप, ये जरूरी है, ये जरूरी है इसका वर्क करना आप सीखें। मान लो इसी चीज को आपको किसी ने ऐसे कहा होता कि √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या हुआ। सोचिए आप इसका स्क्वायर क्या होता फटाक से, कि √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या होता। यदि इसका आप होल स्क्वायर करते तो इसका होल स्क्वायर क्या होता। थोड़ा सोचिए, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही है। √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो यहां पर a² 3 प्लस b² √5, a² प्लस b², तो पहले का होल स्क्वायर करा 3, दूसरे का होल स्क्वायर करा 5 प्लस 2ab, 2ab तो 2 दोनों को गुणा किया, तो दोनों को गुणा करेंगे तो रूट वाली चीज से गुणा हो जाती है, तो √15 हो जाएगा। ये विदाउट रूट वाली होती तो बाहर ही रहती, तो √15 और डबल करेंगे, डबल करा तो 2√15। ये समझ गए होंगे कैसे लिखा। पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, दूसरे का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2√15, तो ये हो जाता 8 प्लस 2√15, ये हो जाता। इसमें भी आप लिखने को 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 प्लस √15, क्योंकि कॉमन लेना भी सीखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपने थोड़ा सा कोशिश करी कि दोनों ही रूट वाले हों तो फिर कैसे होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। यदि आपके पास में कहीं पे ऐसा आ रहा है कि दोनों ही चीजें आपके पास √a प्लस √b, 2 रूट वाली चीजों का स्क्वायर होता है, तो a² करने पर पहले का रूट हट जाएगा, इसका प्लस दूसरे का रूट हट जाएगा, दोनों रूट वाली का प्लस होके होल स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2ab, यानी 2 रूट में ab आएगा। ऐसे ध्यान रखें कि रूट वाली संख्याओं का जब भी स्क्वायर करें तो ये फॉर्म अब आप डायरेक्ट याद रखिएगा। बहुत छोटी सी बात है अब ये, अब डायरेक्ट कैसे याद रखेगा, a प्लस बी होगा प्लस 2ab होगा। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा आया होता 7 प्लस √5, इसका होल स्क्वायर आता, तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व करता। डायरेक्ट कैसे कि √a है √b है की तरह है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 7, a² मतलब 7 आएगा, b² मतलब 5 आएगा, और प्लस 2ab, इन दोनों को गुणा करके डबल कर दीजिए, तो डबल 7 पंजे 35, 2√35 आएगा, 7 और 5 12 प्लस 2√35। ध्यान दीजिएगा ये चीज बन गई मेरे पास, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर मुझे करना आ गया। तो ये छोटी बात है, इसे आप कर लेंगे। चलिए तो फिर माइनस इनके बीच में आ जाता तो फिर उसे कैसे सोल्व करते, उसे थोड़ा सा देखिए, फिर प्रश्नों की ओर चलेंगे। जैसे मान लो इनके बीच में माइनस आ जाता, √a माइनस √b, ऐसे कहीं पे हो रहा होल स्क्वायर, तो आपको पता है a² प्लस b² करते, तो a² में रूट हट जाता, a आ जाता, b² में भी रूट हट जाता, प्लस ही आता बीच में, a² b² के बीच में तो प्लस ही आता है, माइनस 2ab होता, माइनस 2ab के पास आता तो 2√ab आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट वाली चीज से गुणा हो जाती है, तो एक जगह हो जाएगा, √2ab हो जाएगा, डबल करते 2ab हो ही गया है। कोई मुश्किल दिक्कत यहां थी नहीं। अब देखिए, जैसे मान लो आपके पास में कहीं पे ऐसा आया होता कि किसी ने आपसे ऐसे कहा होता
कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऐसा कहीं लिखने का मौका मिले या इसको सरल करने का आपको चांस मिले तो आप क्या करते? तो आप कहते सर बिल्कुल इजी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलते, a स्क्वायर आता प्लस b स्क्वायर आता माइनस 2ab आता, तो a स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो रूट है तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से माइनस 2ab आएगा, माइनस इन दोनों को गुणा करके डबल, तो मन में ही गुणा कर ले, रूट वाली संख्या से गुणा हो जाती है, √6 आ जाएगा, और √6 का डबल करें तो 2 बाहर ही लगाएं, √12 नहीं लिख दें, √6 का डबल करेंगे मतलब 2 से गुणा करेंगे, तो ये रूट वाली चीज 2 से गुणा होगी नहीं, सिर्फ बाहर 2 चिपकेगा, बाहर 2 चिपकाएं। यदि उसे अंदर ले जाना है तो 4 बनाकर ले जा सकते हैं, 2 को अंदर 4 बनाकर ले जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये बात अपने को समझ में आ गई, √a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी प्लस 2ab, और √a माइनस √b का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी माइनस 2√ab। छोटी सी बात थी। चलिए, एक तीसरी चीज और सीखी थी हमने, आपने ऐसा सीखा था कि सर कहीं भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमें दिखेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमें कभी भी दिखेगी, तो सर हम एक बार प्लस में लिख देंगे इस जोड़े को और एक बार इस जोड़े को माइनस में लिख देंगे, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी और a माइनस बी हम कर देंगे, तो कहीं भी मान लो ऐसे आया कि √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर, ऐसा कहीं पे रहा तो हम उसे कर देंगे √a प्लस बी, a प्लस √b और √a माइनस √b, इस प्रकार से हम कर देंगे। ऐसा कुछ रहा तो हम उसे ऐसे लिख देंगे। ये 3 सर्वसमीका आप पहले भी सरलीकरण में भी सीख चुके हैं और पूरी गणित के दौरान ये काफी जगह पर आपको काम आएंगी, आगे भी बहुत जगह इनको हम काम में लेंगे। तो इन तीनों सर्वसमीकाओं को आप बार बार लिखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज का स्क्वायर, तो बराबर होता है, एक बार उन्हें प्लस में लिख दीजिए गुणा एक बार उन्हें माइनस में लिख दीजिए। तो ये चीजें आप पहले से भी जानते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं छोटी छोटी चीजों की तरफ। ये वाली जो चीज है आपको यहां से नजर आ रही है कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस 2√ab, यानी ऐसा हमने पढ़ा। ये चीज भी √a माइनस √b का होल स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर √a का स्क्वायर a हो जाएगा, √b का स्क्वायर b हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2√ab। और इसी प्रकार से एक बार वो चीजें प्लस में हो रूट वाली और एक बार वो माइनस में हो के ब्रैकेट लगा हुआ हो, तो बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, यहाँ रूट के ऊपर स्क्वायर था लेकिन a माइनस बी ही कर दें ऐसे केस में। चलिए, तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। इन चीजों को कुछ परमेकरण की शर्तें भी देखेंगे, लेकिन वो हम कुछ सवाल करने के बाद देखेंगे। जब ये चीजें आप कर पाओगे तो फिर उस परमेकरण को आप थोड़ा बेटर ढंग से कर पाओगे। चलिए, तो इस पार्ट में ढंग से बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो आपसे क्या कह रहा है, √3 प्लस √2 का वर्ग कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि √3 प्लस √2 का वर्ग कीजिए। पेन की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमने ऐसा देखा है कि √a प्लस √b का जब होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह करते हैं। √a का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस √b का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2√ab कर दीजिए। ऐसा कुछ होता है, 3 पद आते हैं। तो इसे हमने डायरेक्ट लिखना देखा है कि रूट वाली चीज का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी a आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा प्लस 2√ab आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट देखें तो हम कह सकते हैं कि सर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पहले का स्क्वायर 3 हो जाएगा डायरेक्ट ही, √2 का स्क्वायर 2 ही हो जाएगा, रूट हट जाएगा मतलब प्लस 2ab, यानी 2 दोनों को डबल करेंगे रूट करके, तो रूट को गुणा करेंगे तो √6 का डबल हो जाएगा 2√6। तो आप इसे कहिएगा कि ये सर 3 और 2 5 प्लस 2 √6 हो गया।
5 प्लस 2 रूट 6। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियरली सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ये सारी चीजें आपको ज्यादा कुछ ऐसे करने की ही जरूरत नहीं थी कि चलिए इसे डायरेक्ट ही देखते थे। इन चीजों को हम डायरेक्ट ही यहां से करते, तो कुछ कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ कि आप इसे डायरेक्ट ही कर पाए। ऐसे सोचें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आप कर दीजिए, इसका वर्ग करना था तो वर्ग कर दिया मैंने। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 प्लस 2 5 आएगा, यानी शुरुआती पद तो 5 आएगा। तो 5 तो आपको दिख ही रहा था, प्लस 2ab आएगा, 2 रूट ए बी आएगा, 2 रूट ए बी, यानी a प्लस बी आएगा और 2 रूट ए बी आएगा। दोनों पे रूट हो, बीच में प्लस हो तो ये चीज आएगी, यानी इनका रूट हटा के जोड़ दें तो 3 और 2 5 बन जाएगा। पहले तो 5 बनेगा, प्लस 2 रूट ए बी आएगा, तो दोनों को गुणा करने से 2 आएगा और रूट 6 बनेगा गुणा करने से। 2 रूट ए बी ये बनता, सीधा ही कर देते। बढ़िए आगे, फटाक से इसका भी उत्तर बताइए उसी प्रकार से। a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है तो रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 प्लस 5 पहले तो 12 आएगा, 12 प्लस 2 रूट ए बी, तो 7 पंजे 35, 2 रूट ए बी ये आएगा। ध्यान से देखिए, बड़े चतुर तरीके से आप इसे देखेंगे तो ही आप इसे आराम से कर सकते हैं। यानी कहीं भी रूट वाली संख्या प्लस दूसरी रूट वाली संख्या का स्क्वायर हो रहा हो, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आपको करना यह है सिंपली दोनों पे रूट होना जरूरी है। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी कर देना है, ये ध्यान रखना है। 2-4 बार आप इसे देखेंगे तो ये डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन उल्टा भी आ जाता है, कई बार छोटे सिलेबसों में भी आ जाता है, रीट वगैरह में भी कई बार यहां से क्वेश्चन आया। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 2-4 आपको, जो आप देख के देखेंगे कि कम सिलेबस, जहां पर 5th 8th तक का सिलेबस दिया होता है परीक्षा में, वहां भी ऐसी चीजें आपसे पूछ दी गई थी। तो ये a हो गया, वो b हो गया, तो ये 5 प्लस 7 हो गया, प्लस 2 रूट ए बी 2, और यहां 5 गुणा क्या होता 7, तो ये रूट वाली संख्या गुणा होके 35 हो जाती, 7 प्लस 12 और 2 रूट 35। आसान था, कर सकते हैं। उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है। उल्टा भी क्वेश्चन कैसे? उल्टा क्वेश्चन ऐसे आता है परीक्षा में, कई बार ऐसे कह देता है रूट 12 प्लस 2 रूट 35। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हो जाता है कि अपोजिट करिए इसका ऐसे। तो आपको हमेशा आइडिया लगाना है कि यहां तो सर a प्लस बी रहा होगा और यहां 2 रूट ए बी रहा होगा, तो यहाँ 2 तो कंपेयर हो जाएगा। ए बी को तोड़िए, यहां से 35 है उसको ए बी में तोड़िए, तो 35 टूटता है, 7 पंजे 35, 7 और 5 12 होता है क्या? बिल्कुल हो गया। तो आप इसे रूट में लिख दें, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर का मतलब है रूट को हटा देगा, तो ये रूट 7 प्लस रूट 5 आएगा। इसे वापस ले जाएंगे तो रूट 7 प्लस रूट 5 आएगा, या 5 प्लस रूट 7 कैसे भी कह सकते हैं। चलिए यहां भी स्क्वायर ही करना है, तो डायरेक्ट मुझे स्क्वायर करना आता है। जब भी मेरे पास दो चीजें रूट में ढकी हुई हो और बीच में माइनस हो, तो मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करता हूं। a स्क्वायर यानी रूट a आएगा, रूट a का स्क्वायर a बनेगा, रूट b का स्क्वायर b बनेगा, प्लस आएगा बीच में माइनस 2ab, तो 2 रूट ab आता है। तो यहां से देखिए 3 आएगा, पहले तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, तो रूट वाली संख्या से गुणा, रूट 6 आ जाएगा, डबल करेंगे 2 रूट 6। तो प्रश्न का जवाब होगा 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। बी ऑप्शन इज द क्लियरली राइट आंसर। बिल्कुल बेहतर तरीके से आप इन्हें कर पाएंगे। चीजों को यदि देखते रहेंगे, आसानी से सुनते रहेंगे, हो सकता है कुछ चीजें नहीं हो, लेकिन आप उसे देखेंगे, उसके पास में बैठेंगे, उससे जानेंगे, उसके हालचाल जानेंगे, तो आपके लिए करीबी हो जाएंगे। जैसे नई क्लास में आप कभी जाते हो तो वहां सभी लोग आपसे अनजाने होते हैं, तो उस दिन आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। फिर थोड़ा सा आप किसी से बोलते हो, मिलते हो,
लोग आपको जानने लगते हैं, आप लोगों को जानने लगते हो, थोड़े थोड़े को ही जानने लगते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी क्लास से आपका रिश्ता बहुत ही बुलंदी पे होता है। होता ऐसे है कि एक दो लोगों से आपका रिश्ता अच्छा होता है, फिर आप क्लास में थोड़ा सा कंफर्ट फील करते हो और क्लास में हंसी खुशी के साथ जाते हो और अपने दिल की बात उस साथी लोगों को बताते हैं। तो जरूरी यह है कि आप उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं। यदि कुछ चीजें नई भी लगे तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, देखें, उसे थोड़ा आनंदित होकर देखें। आए नहीं आए वो एक अलग कहानी है, आप सिर्फ उनको देखें। सिर्फ देखना ही आपका पहला काम होता है। आप उन्हें देखेंगे, वो थोड़े थोड़े आपके जानकार होंगे, जैसे ही वो जानकार होंगे तो आप उसे इजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे लग रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ मुझे ऐसे लग रहा है, ध्यान दीजिए। ऐसे लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बीच में है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो डायरेक्ट सूत्र होता है जो हमने सरलीकरण में कि इन दोनों को जोड़ने से बाहर 2 आता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अंदर। एक तो ये डायरेक्ट सूत्र होता है, यदि आपने सरलीकरण के पीडीएफ को देखा है, उसके वीडियो को देखा है, तो वहां पर आपको ये सूत्र दिखे होंगे। दूसरी बात क्या है, अब इससे डायरेक्ट करता तो मैं क्या करता, इसका जो इस प्रकार की फॉर्म को जोड़ते तो ये आता, ए है √3 का स्क्वायर हो जाता प्लस √2 का स्क्वायर हो जाता और बाहर डबल 2, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाता प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाता, वो सॉरी होल स्क्वायर हो जाता अंदर, तो ये 2 हो जाता, √3 का होल स्क्वायर 3 और √2 का होल स्क्वायर 2। अकेले अकेले पे स्क्वायर है, 3 और 2 5, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, यानी कि उत्तर क्या आ जाता, बी आ जाता। एक तरीका तो ये था, ये तरीका डायरेक्ट याद है तो कर ही सकते थे। ऐसा नहीं तो इसका सूत्र आपको आता है कि इसे आप कैसे खोलते हैं, तो आपने अभी देखा था √a प्लस √b हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो ए स्क्वायर कितना बनने वाला था 3, ध्यान से देखिए। फिर बी स्क्वायर कितना बनने वाला था 2, प्लस 2ab होता 2, दोनों को गुणा करते तो √6 आता। फिर बीच में प्लस है, उसको भी खोलते, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलते, तो यहाँ 3 बनता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते तो 2 बनता, माइनस 2 √6 बनता, √6 माइनस का √6 प्लस का, तो √6 माइनस के से √6 प्लस का कट जाता, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, ऐसे भी करते तो भी ये चंद सेकंडों का ही क्वेश्चन था, कर सकते थे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर आपको अच्छे से आते तो आप उसे कर देते, कोई भी आपको समस्या इसमें नहीं होती। यदि आप इसे जानते थे तो आराम से कर देते, कोई समस्या ही नहीं होती। बस चीजों को धीरे धीरे आपको समझना होगा, देखना होगा, फिर उसके बाद इतनी कोई समस्या आपको रहनी नहीं है, हो जाती आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां, यहां से भी आप देखें तो एक a प्लस बी है और एक a माइनस बी है। जैसे ही आप इसमें गौर से देखते तो आपको दिखता कि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है। ऐसी कहीं भी फॉर्म हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और सरलीकरण की ऐसी चीज हो तो उसे ऐसे लिख दीजिएगा, सरल हो जाएगा, और ऐसी चीज हो उसे ऐसा लिख दीजिएगा तो वो सरल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा दिखा था तो मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 3 √5 का होल स्क्वायर कर दूंगा, ये इसका सरलीकरण हो गया। और उसका भी वर्गमूल, वर्गमूल मतलब उसे रूट से ढकना है, उसका भी वर्गमूल, खत्म हो गया प्रश्न। 7 का वर्ग होता है 49, 3 पे रूट नहीं है तो ये 3 का भी स्क्वायर है और √5 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 9 पंजे 45, तो ये 45 हो गया उसका स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर नहीं करना है तो आप देखिए √5 को √5 3 √5 को 3 √5 से मैं गुणा करूंगा तो 3 तियां तो 9 बनेगा, और √5 को √5 से गुणा करेंगे तो √25 मतलब 5 बनेगा, तो 9 पंजे 45 आएगा। समझ पाए होंगे वहां 45 कैसे आया। √49, रूट के अंदर 49 माइनस 45 तो 4 बचेगा, और 4 होता है 2 का रूट, तो ये बहुत अच्छी सी बात थी, 4 का रूट मतलब 2, तो ए ऑप्शन इज द क्लियरली राइट आंसर। छोटी बात थी ये, तो ज्यादा अच्छी बात थी
यदि आप इसे समझ पाते हैं तो ये बिल्कुल ही आसान बात थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब अच्छा क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन पिछली 2-4 साल से काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कभी भी हो कि भाई इसका वर्गमूल बताइए। अब मुझे पता है ये परिमेय संख्या की तरह तो बाहर नहीं निकल सकता कि यहां से कुछ निकलता फिर बाहर आता, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो कि यहां से कुछ रूट वूट नहीं लग रहा हो, तो यहां देखना कि ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी की तरह तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, ये ध्यान लगाना। अभी हमने देखा था कि a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होता है किसका, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये होता है। तो ऐसा सोच लें कि हो सकता है किसी चीज का स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट इजी कर सकते हैं। अब मुझे फाइंड करना था तो मैंने तलाशा, यहाँ 2 लगा हुआ है, वहां देखिए कि क्या ये 2 रूट ए बी बनता है क्या। 2 बाहर है, बिल्कुल कंपेयर हो गया। ए बी इसके 2 टुकड़े कीजिए तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 5। अब आप तलाशिए क्या यहाँ पर 2 प्लस 5 है क्या, 2 प्लस 5 7 बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली खत्म हो गया। ए को मान लीजिए रूट 2 और बी को मान लीजिए रूट 5। तो ये मामला था रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर था। ये रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर अभी करा था हमने, इसके बराबर आएगा 7 प्लस 2 रूट 10। तो इसका भी रूट हो रखा है, रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा, रूट स्क्वायर को खत्म कर देगा तो इसके बराबर आएगा रूट 2 प्लस रूट 5। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, यहां से आसान था। हो सकता है देखिए प्रश्न को उल्टा भी कर सकते हैं, ऑप्शन का स्क्वायर करके देख लें कि कौन से ऑप्शन का स्क्वायर 7 प्लस 2 रूट 10 आता है। सभी ऑप्शनों का स्क्वायर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल निकलवाया है तो नीचे वाली चीज का वर्ग करने से वो भी तो आना चाहिए। उल्टा भी देख सकते हैं, बस स्क्वायर करना आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं उल्टा नहीं, उधर से ही तोड़ना आना चाहिए कि यहां पर तो ये a प्लस बी है, कोई ना कोई 2 टुकड़े हैं जिससे 7 बनेगा। यहां 2ab है, 2ab 2 रूट ए बी है, तो रूट के अंदर क्या है ए बी, तो इसको तोड़ लीजिए। ए बी में 10 हो जाता, 2 गुणा 5 तो रूट 2 और रूट 5 का स्क्वायर प्लस करने पे 7 ही आता है। तो बिल्कुल क्लियर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। फिर से देखिए, ये एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। फिर से ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लीजिए। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा हुआ है रूट 40 प्लस 2 रूट 319। देखिए मैं परीक्षा में होता तो पेन भी नहीं लगा था। ध्यान दीजिए कैसे, पेन में इसलिए नहीं लगा था कि मैं ऑप्शन को देखता कि किसका स्क्वायर करने से ये आएगा, तो 7 का स्क्वायर करने से तो 49 आता है, ये आएगा नहीं कभी भी। 29 का स्क्वायर करता बहुत बड़ा नंबर आ जाता, तो 29 का स्क्वायर 40 प्लस बनाता ही नहीं, बहुत बड़ी चीज बनती। तो ए और डी ऑप्शन तो देख के मैं गायब कर देता परीक्षा में। अब मुझे इसका स्क्वायर है कि ये इसका स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो डेफिनेटली बी वाले का स्क्वायर है। परीक्षा में ये जो 4 ऑप्शन दिए थे वो इतने स्पष्ट और क्लियर दिए थे कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। 7 का स्क्वायर करने से तो बहुत बड़ा नंबर आता, 29 प्लस रूट 11 था तो 29 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाता, प्लस तो बाद की बात है। 29 का स्क्वायर ही हम करते तो वो 841 हो जाता। तो यहाँ 841 कुछ नहीं था, ये नहीं आता, एक के बीच में प्लस था, एक के बीच में माइनस, तो क्लियर था कि प्लस वाला ही आएगा। और मैं ये भी सिखा चुका हूं रूट 11 प्लस रूट 29 का आप स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर आएगा मतलब 11 आएगा, बी स्क्वायर आएगा मतलब 29 आएगा। रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, प्लस 2 रूट 11 मल्टीप्लाई 29 यही आता। तो 11 और 29 तो 40 हो जाता, प्लस ये हो जाता 2, 11 को इससे गुणा करते तो 319 बनता, यही होता। अब इस चीज को वर्ग करने से ये आया है तो इसका वर्गमूल करने से ये आएगा। इसके ऊपर रूट लगा हुआ है मतलब इन सब पे रूट लगा हुआ है, और रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर हट जाएगा। उत्तर क्या आएगा 11 प्लस रूट 29। ऐसे तो ये रूट से करना हो गया, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि ये तो ऑप्शन से जांचना हो गया। ऑप्शन से तो ऐसे बगैर सोल्व करे भी कुछ कैलकुलेशन की आइडिया लगाते तो ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसे, लेकिन थोड़ा सा बेटर तब लगता है जब आप इसे थोड़ा सा तोड़ के करें, वो ज्यादा अच्छी बात है।
मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सोचें कि सर a प्लस बी से तो 40 बनना चाहिए और 2√ab यहां होना चाहिए, 2√ab। तो 319 के इन जैसे टुकड़े करेंगे तो आप इनको गुणा कर करके देखते कि 29 11 होगा कि 29 और 11 होगा, तो रूट में तो √11 प्लस √29 इनका टुकड़ा होता और ये इसका होल स्क्वायर हो जाता। ऐसे टुकड़े को देखकर ही कह सकते थे कि इनका स्क्वायर का योग तो 40 आना चाहिए, तो स्क्वायरों का योग तो 40 आ रहा है, स्क्वायर करे तो 11, स्क्वायर करे तो 29, योग 40 आ रहा है और ए बी भी बन रहा है, तो ऐसे इसका उत्तर लगा देते। चलिए रीट 2017 में आया था और देखिए उस समय भी देखिए कुछ बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में थे, उनको मैंने ऐसी चीजें पढ़ाई तो उन्होंने ये कहा कि सर हम रीट में हैं, हमारे ऐसी चीजें नहीं आएंगी और हमारे तो 7वीं 8वीं लेवल की चीजें आएंगी। ऐसे आप कन्नी काटते हैं उन चीजों को सीखने में। और फिर प्रश्न आ गया तो उन्होंने आके कहा कि सर बिल्कुल आपकी बात सही थी। तो मैं ये कहता हूं कि आपने जब इतनी मेहनत कर ली है, वर्गमूल घनमूलों को आपने इतना पढ़ लिया है, उसके बाद थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने की वजह से आपका नंबर कटता है, तो ये आपकी मूर्खता है और आपको वो प्रयास करना चाहिए था। चलिए यहां से देखिए, अब इसका डायरेक्ट कोई ऑप्शन भी नहीं है कि विकल्प से कर देंगे, ध्यान दीजिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से सोचें आप, यहां मैंने सोचना बताया कि आप ऐसे सोचें a प्लस बी प्लस 2√ab, सोच के देखें। तो यहां पर 18 है, थोड़ा सा 2√ab का क्लियर लेंस लेना चाहता हूं। 2√ab की जगह है 18√3 ऐसे लिखा हुआ है। इसे मैं तोड़ता हूं तो ये 2 में टूटता है, 2 गुणा 9 हो जाता है और √3 होता है। कोशिश करता हूं कि ये 9 है वो तो a बन जाए और ये है वो b बन जाए। क्या ऐसा सही है क्या? तो आप कहेंगे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए। क्या ये सही है क्या? तो a स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो √3 ही हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 9 गुणा √3। ये ऐसा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको तोड़ना आना चाहिए था। तो यहां मैंने 18 को तोड़ लिया 2√ab की तरह, तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई √3, तो ये तो हो गया 18√3 और ये 3 प्लस 81, तो इधर 84 हो गया। सही है। तो ये वाला जो स्क्वायर था वो किसका स्क्वायर था? 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर था भाई, 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर था। और ये चीज 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो इस पे रूट लगेगा तो स्क्वायर तो खत्म। तो पहले वाले इसको हटाते तो यहां से आता 9 प्लस √3 प्लस, और बाहर √3 पहले से ही वेट कर रहा था इनका, √3 से √3 कट जाता क्योंकि ये माइनस का था, ये माइनस का वो प्लस का, तो अंदर क्या बचता? केवल √9 बचता और उत्तर आ जाता 3, केवल 3 उत्तर आ जाता इसका। बहुत आसान था, बस इस इलाके को सोल्व करना आना चाहिए था। 84 प्लस 18√3, इस इलाके को आप ढंग से सोल्व कर लेते तो प्रश्न चंद सेकंडों में ही हो जाता, ज्यादा मुश्किलात नहीं होती आपके पास, आराम से सोल्व हो जाता और कर पाते। चलिए इस चीज को और थोड़ा सा मैं बता दूं, तो ये चीज यहां 9 प्लस √3 कैसे आया, केवल उसको देखना है आपको। और उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा सीधे से करके बताता हूं इस चीज को। मान लो आपके पास में 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर करने को आ जाए ऐसे, तो आप कैसे करते? आप कहते a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा, तो a स्क्वायर कितना होगा 81, बी स्क्वायर कितना होगा 3, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, प्लस 2ab, तो इनको गुणा करेंगे तो 9√3 और डबल करेंगे तो 18√3, तो ये हो जाता 84 प्लस 18√3, यानी ये इसका वर्ग है। यदि इस पे ऐसे वर्गमूल लगा हुआ मिलेगा तो ये स्क्वायर हटके वर्गमूल इसके बराबर आएगा 9 प्लस √3। तो ये 9 प्लस √3 में तोड़ना, यहां से दिख रहा था कि 2 मल्टीप्लाई 9 और 9√3, मतलब ये 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर करके देख सकते हैं क्या 84 बन रहा है क्या शुरू में, तो आप इसे आइडिया लगा लेते। और इतना पता चल गया था तो √3 से √3 कट ही गया था, केवल 9 बचा था और 9 का रूट क्या हो जाता है 3। तो आसान था क्वेश्चन तो, लेकिन कुछ हैबिट होनी चाहिए ऐसे आपकी तोड़ने ओड़ने की, ऐसे
जिससे आप थोड़ा सा सही तरीके से उसे कर पाते। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर परमीकरण के क्वेश्चन करेंगे हम, और वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में थोड़ा थोड़ा आपने सीखा है कि कैसे वर्गों वाली इस फॉर्म को सोल्व करते हैं। अब ये 12 प्लस 6√3 है, तो अब आप मुझे बताइए, यहां तो a प्लस बी बनना चाहिए किसी ना किसी चीज का, यहां 2ab यानी 2, यहां से 2 हटाएंगे 2, रूट ए बी आना चाहिए या ए बी बाहर कैसे भी आए। तो 6√3 है, इसको 2ab बनाना है, तो 2 को अलग निकालिए, 3 प्लस √3 होता है। क्या इसे a मान सकते हो, इसे b? तो 3 3 9 होगा, a स्क्वायर 9 होगा, b स्क्वायर 3 क्या 12 बनेगा, बन गया। तो ये 3 प्लस √3 का माजरा है। 3 प्लस √3 को स्क्वायर करके देख लीजिए, फटाक से 9 होता है, फिर 3 होता है 2ab, तो बिल्कुल 6, ये 12 है, प्लस 6√3 ही बनता है। ऐसे आप इसका वर्ग भी करके देखें पहले, बाद में तो फिर इनका डायरेक्ट आइडिया लगा दें। तो मैंने इनका वर्ग भी करके देखा है ऐसे, तो मुझे चल गया कि 3 प्लस √3 का, ऐसे अकेला ही पद हो तो नीचे से भी कर सकते हैं, कौन से विकल्प का स्क्वायर ये बनेगा। तो आपको पता था कि ये बी ऑप्शन का स्क्वायर बनेगा ऐसे अकेला हो तो, लेकिन पिछले जैसा क्वेश्चन हो तो फिर आप नहीं कर सकते। चलिए कोई टुकड़े तोड़ने की बात कर लेते हैं 2-4। कहीं पे मान लो ऐसे आ गया आपके पास में √5 प्लस 2√6, ऐसा आ गया कि ये बराबर किसके है। तो आप ये कर सकते हैं कि सर यहां से तोड़िए, यहाँ 2ab होगा, तो 2ab के लिए रूट में ही कुछ कीजिए, तो 3 गुणा 2 हो गया, तो √3 प्लस √2, क्या इसका स्क्वायर है क्या, ये चेक करके देख लीजिए। तो 3 का √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 5 बिल्कुल है, तो ये हो गया। तो इसके बराबर आ जाता √3 प्लस √2। लिखने को आप इसे √2 पहले भी लिख सकते हैं और √3 बाद में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ऐसी चीज आए तो उसका ऐसा उत्तर बताइएगा। तो ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर मान लो आपके पास में कहीं पर ऐसा आ गया, किसी ने आपको इसी चीज को ऐसे दिया होता कि √52 प्लस 14√3 ऐसे आ गया होता कि इसके बराबर बताइए कि किसका वर्गमूल हो सकता है, ये किसका वर्ग है, यानी इसके बराबर क्या आएगा। तो आप देखिए कि 52 के तो कुछ a प्लस बी में टुकड़े होंगे, कुछ 2 टुकड़े होंगे स्क्वायर वाली चीजों के, प्लस यहां क्या होगा, ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली फॉर्म आनी चाहिए, और यहां 2ab आना चाहिए। तो 2ab से कंपेयर करेंगे तो 14 में से 2 तो अलग करेंगे, तो 2 गुणा 7√3 बचेगा, यानी ए बी का कंपैरिजन करें तो a 7 और b √3 हो सकता है। तो आप 7 प्लस √3 करके देखिए, यहां प्लस है तो बीच में प्लस, यहां माइनस होता तो यहां माइनस। इसका स्क्वायर करके देखिए, क्या इसका स्क्वायर करने से शुरू में 52 आता है क्या, ये बनता है क्या, 7 7 49, पहले 49 आएगा, फिर √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 49 और 3 52 बिल्कुल बन रहा है। और यहां पर 2 × 7 √3 करके देखिए, 14√3 बिल्कुल बन रहा है। तो इसके बराबर क्या आता, 7 प्लस √3 आता। तो ये चीजें हैं, आपको ऐसे इनके वर्क करने आने चाहिए, यहां से टुकड़े करने आने चाहिए, वो टुकड़े आप कर पाते हैं तो ये छोटी चीजें हो जाएंगी। चलिए तो अब पार्ट सेकंड में कुछ परमीकरण से रिलेटेड बात करेंगे। अभी तो परमीकरण की थोड़ी सी बिसात ही बिछाई है, धीरे धीरे हम और 10-15 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि 12वें नंबर के क्वेश्चन तक, शायद हम 9 नंबर के क्वेश्चन तक आ गए हैं, 15-20 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, वो पार्ट सेकंड में करेंगे। तो बने रहिए, लगातार अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया तो मैं करता ही हूं, और आप भी जुड़े ही रहते हैं। तो चलिए, ये अंतिम पार्ट होगा इस कैलकुलेशन के काम में, ये वर्गमूल घनमूल अंतिम पड़ाव है। इसके बाद लैसे में से और बहुत सारे प्रतिशत, लाभ हानि, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। धन्यवाद। तो नेक्स्ट पार्ट को भी तुरंत से देख लें। मैथ्स की क्लास नंबर 32 का पार्ट फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं। पार्ट सेकंड में कुछ चर्चा करेंगे हरों के परमीकरण से लेकर कुछ वर्गमूल घनमूल का ही पार्ट होता है। और हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि किस प्रकार से कुछ वर्गमूल वाली चीजें जुड़ के आ जाएं, यानी a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएं तो उनका कैसे स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी की फॉर्म में आ जाएं तो उनका कैसे स्क्वायर करते हैं।
उसी प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएं। कुछ फिर से थोड़ी बहुत मैं रिवाइज करवा देता हूं 2-4 मिनट। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो आप कहते हैं सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपने खूब सरलीकरण में देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज रूट में भी आ जाएगी और इस फॉर्मेट में आएगी। जैसे मान लो ऐसा आ गया √3 प्लस √2 कहीं पे लिखा हुआ है और इसका आपको होल स्क्वायर करना है, तो आप डायरेक्ट कर दें इसका होल स्क्वायर कि सर a स्क्वायर बनेगा तो रूट वाली संख्या का स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर तो आपके पास 2 बनेगा, फिर 2ab दोनों को गुणा करके डबल, तो दोनों को रूट वाली संख्या से गुणा हो जाती है तो √6 बनेगा और √6 का डबल क्या होता है 2√6। बहुत छोटी बात है, ये 5 प्लस 2√6 आएगा, ऐसे हमने पढ़ा था। और इस पे कहीं वर्गमूल लगा हुआ हो तो 3 प्लस √2 आएगा, उल्टा भी और सीधा भी दोनों तरफ से आपको इसमें कुछ आना चाहिए। तो एक चीज तो ऐसे देखी थी कि रूट वाली चीजों को भी आप देख सकते हैं, तो रूट वाली संख्याओं का वर्ग आप a प्लस बी की फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में इजीली कर सकते हैं। मान लो यहाँ माइनस होता है तो फिर 2ab के पास क्या आ जाता है माइनस, बस इतना सा बदलाव है। यहाँ बीच में a माइनस बी हो तो उधर आएगा -2ab, यानी ab वाले पद के पास में माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो सपोजिंग कहीं पे ऐसा आ गया √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह है। तो आप इसे जब भी खोलेंगे तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर कर लीजिए, पहले का स्क्वायर मतलब 7 प्लस आएगा, बीच में माइनस हो तो भी प्लस आएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो प्लस में ही रहेंगे, बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 होएगा माइनस। अब ये मल्टीप्लाई होके डबल, रूट वाली संख्या से आराम से गुणा होती है तो, लेकिन रूट में ही होती है, तो √35 आएगा और इसका डबल करेंगे तो √70 मत कर देना, डबल करें तो बाहर 2 चिपकाना, क्योंकि बगैर रूट वाली संख्या बाहर ही चिपकेगी। तो जो फाइनली इनका रिजल्ट बनेगा 17 प्लस 12 तो 17, वो 7 प्लस 5 तो 12 बन गया और इधर बनेगा 2√35, ये बन गया। तो ऐसे हमने कुछ वर्क करने से रिलेटेड बातें पिछले पार्ट में सीखी हैं। आज भी इन चीजों का कुछ परमीकरण में यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं तो थोड़ा शुरुआत में ध्यान से बने रहिएगा, जिससे पार्ट फर्स्ट की चीजें भी थोड़ी मजबूत हो जाएं और आने वाली भी। फिर हमने देखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म कहीं भी हो, ऐसी फॉर्म कहीं भी लिखी हुई हो तो एक बार उसे आप प्लस में तोड़ के लिख देते हैं और एक बार a माइनस बी में लिख देते हैं। मतलब ये बहुत जगह काम आता है, ऐसा कहीं दिख रहा हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देन आप उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसा फॉर्मेट दिखे तो उसे आप ऐसा लिख सकते हैं। बस आपको कहीं पे ऐसा दिखा कि 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो आप फटाक से इसे 3 सेकंड में सोल्व कर सकते थे, 3 भी ज्यादा ही हो गई। यदि मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इनको आप जोड़ लीजिए और एक बार इन्हें आप घटा के लिख लीजिए, बगैर लिखे ही जोड़ लीजिए। 43 और 42 को जोड़ेंगे तो जोड़ने से आप कहेंगे सर 85 बनेगा, वो सॉरी हाँ 85 बनेगा, और घटाने से आपके पास 1 बनेगा, और 85 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा 85। यानी ये चीज गणना में भी आपको हेल्प करती है। यहां क्या हेल्प करती है, यहां आपके पास में कहीं ऐसे लिखा हुआ हो, कहीं भी आपके पास ऐसे लिखा हुआ होगा कि √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 को गुणा कीजिए √3 माइनस √2 से, इससे गुणा कीजिए तो अब क्या आएगा। तो आपको पता है ये a प्लस बी और a माइनस बी जैसे है, तो √3 a स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस √2 का स्क्वायर कर लीजिए, बस खत्म हो गई कहानी। रूट वाली चीजों का स्क्वायर करें तो बगैर लिखे ही कर दें, रूट वाली चीज का स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, माइनस √2 का स्क्वायर करें तो 2 बचेगा, 3 माइनस 2 क्या आएगा 1 आएगा। अब ये नीचे वाली चीज लिखनी नहीं थी, बस ऐसे इसे देखते और ऐसे कर लेते, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1 आएगा। तो इसके बराबर डायरेक्ट लिखना सीखें। तो ये 3 बातें हो गई आपके पास।
तीन बातें, पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ परमीकरण देखते हैं। परमीकरण क्या होता है? देखिए, हरों का परमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, जब आप 9th 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे। यदि आपके पास में बटे में कोई ऐसी संख्या आ जाए जो परी में नहीं हो, परी में होती है जिसे p बटा क्यू में नहीं लिखा जा सके, जिसका पूरा रूट नहीं निकलता है, वो अपरी में होती है। अपरी में, नीचे देखिए अपरी में है। जैसे मान लो 1/2 होता तो एक ऐसी संख्या होती, परी में होती, क्योंकि आप 2 का एक्चुअल मान लिख सकते हैं, ये p/2 है, p/q में लिखा गया। लेकिन यहाँ √2 आ गया नीचे, तो भाई √2 आ गया तो हमें पता है कि √2 तो फिर परी में नहीं होना, तो इसका हर हमेशा परी में कर लें। गणना के हिसाब से इसका हर परी में कर लें, वो आसान होता है। तो परी में कैसे होगा? ऊपर नीचे इसे √2 से गुणा कीजिए। सेम अकेला आदमी हो तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये रूट हट जाएगा नीचे से। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो √2 हो जाएगा और नीचे क्या बनेगा? केवल √2 से √2 गुणा होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर में रूट हट जाएगा, या √4 हो जाएगा। √4 को 2 ही लिखते हैं, छोटी सी बात। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी आपके पास 1/√x ऐसी कोई चीज होगी तो इसे ऊपर नीचे किसी से रूट वाली संख्या यानी उसी संख्या से गुणा करेंगे तो ऊपर √x हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? x। ऐसा परमीकरण, ये तो एक सिंपल सा परमीकरण हो गया, छोटी सी बात हो गई परमीकरण की। इस प्रकार की चीजें तो आप परमीकरण कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा अलग केस हो, मान लो ये कहे कि √x प्लस √y नीचे होता, कहीं पे नीचे ऐसी चीज होती है आपके पास कि 1/√3 नीचे होता प्लस √2 होता, ऐसे कहीं पे आपके पास होता। अब ना तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करने से ये हटेगा, नीचे से रूट हट जाना चाहिए दोनों जगह से। तो अब ये नीचे से दोनों जगह का रूट हटाना मतलब परमीकरण करना। तो ऐसी चीजें ज्यादा आएंगी परीक्षा में जो नीचे वाली चीज है। प्रश्न तो ऊपर वाले के भी आएंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन नीचे वाली जो कहानी है वो सबसे ज्यादा दिखेगी आपको। तो नीचे यदि a प्लस बी की फॉर्म में कोई चीज हो तो नीचे एज इट इज उसी से ऊपर नीचे गुणा करें, उसी से ऊपर नीचे गुणा। ध्यान देना, उसी से कैसे कि √2 है, √2 और √3 इस प्रकार से ऊपर नीचे सेम संख्या से, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे माइनस लीजिएगा। सेम ऊपर नीचे सेम संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसका संयुग्मी, इसको कहते हैं इसका संयुग्मी। तो इसका संयुग्मी क्या होगा? इस जैसा सेम टू सेम होना चाहिए, बस इसमें बीच में प्लस है तो उसमें माइनस होना चाहिए। अब देखिए इसका परमीकरण बहुत आसान हो गया। ऊपर तो आपके पास 1 से मल्टीप्लाई है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 माइनस √3 माइनस √2 तो ऊपर बच गया, नीचे क्या बचा? a प्लस बी और a माइनस बी। इसे आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 बचेगा। 1 को नीचे लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तो ठीक। √3 माइनस √2 होगा इसका परमीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पे नजर दौड़ाते हैं। 2-4 क्वेश्चन करते हैं, पहले सामान्य परमीकरण के, फिर थोड़े से अच्छे वाले संयुग्मी वाले। चलिए 1/√3 निम्न में से किसके बराबर है? अभी हमने बात करी थी कि नीचे कोई अपरिमेय संख्या हो, ऊपर नीचे इसे सेम संख्या से गुणा कीजिए, ये परमीकृत हो जाएगी। तो ऊपर कहेंगे √3, नीचे √3 से गुणा होगा 3 ही बनेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होता। सिर्फ देखने का क्वेश्चन था, ये देख के भी कर सकते थे इसे कि जभी भी सर हमारे पास ऊपर और बटे में कोई संख्या आएगी और बटे वाली संख्या परमीकृत नहीं होगी, यानी नीचे अपरिमेय संख्या होगी, ऐसी संख्या जिसका रूट निकल ही नहीं रहा है, तो हम करेंगे क्या? उसको ऊपर नीचे उस नीचे वाली संख्या सेम संख्या से गुणा कर देंगे। गुणा करने से नीचे वो रूट हट जाएगा, ऊपर वाला रूट चलेगा। ऊपर परमीकरण हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बटे हरों का परमीकरण करना आना चाहिए। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए रेलवे में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटी सी बात थी, जब भी परमीकरण कुछ नीचे संख्या है तो नीचे से रूट हटा रखा है। देखिए नीचे कहीं भी रूट नहीं है, तो अभी आपको कहा √11 है, ये 2 तो रूट हटा हुआ है, जो चीज हटी हुई है उससे गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर √11 से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और √11 से नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो ऊपर की कहानी तो क्या होगी? 5 √11 होगी, 5 √11 तो ऊपर हो गया। नीचे क्या हुआ?
2 मल्टीप्लाई √11 को √11 से गुणा करते हैं तो 11 ही आ जाता है। रूट वाली संख्या को सेम टू सेम उसी संख्या से गुणा करें। रूट वाली संख्या इधर √2 है, इधर भी √2 है, गुणा करें तो हमेशा वो 2 बनाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखें, जो 2 होता है वो √2 मल्टीप्लाई √2 से मिलकर बना हुआ होता है। ये भी ध्यान रखें कि √2 गुणा होगा तो 2 बनेगा, √3 से गुणा होगा तो भी क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि ये √3 का स्क्वायर है भाई, ये √3 का स्क्वायर कहते हैं इसे, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ऐसे ध्यान रखें, √11 से गुणा होगा तो 11 बनेगा, और नीचे 2 और है तो 22 बनेगा, तो 5√11/22। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटी सी बात है, इसे तो आप आराम से कर ही सकते हैं, कोई खासी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन चीजों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्या है उससे देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है 12 नंबर का, इससे ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। प्रश्न में क्या कह रहा है उसे देखिए। प्रश्न कह रहा है कि √2 का वैल्यू है वो लगभग 1.4142 है, यानी जहां भी √2 की वैल्यू की बात आए तो वहां पर आप 1.4142 पुट कर दीजिएगा। यहां देखिए एक संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब होता है ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो ये √2 ही बच गया, ऊपर तो √2 ही बच गया, और नीचे देखिए √9 है, √9 का मतलब होता है 3। तो नीचे परमेकृत संख्या बन गई है, खुद ब खुद ही बन गई है, आपको कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस आपको ये करना है कि ये जो √2 है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो आप कहेंगे सर 1.4142 ऊपर पुट कर देता और इसमें कितने का भाग दे देता, 3 का, तो मेरा उत्तर आ जाता। चलिए खत्म ही हो गया प्रश्न। अब तो 3 का भाग देंगे तो पहले तो जाएगा नहीं, पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, तो पॉइंट लगेगा, तो 4 × 12, 4 आ गया, 2 बचा, फिर 21 बन जाएगा, अगले के पीछे लगाते जाइए। 21 में 7 × 21 47, फिर 3 एकम 3, 1 बचा, और 4 × 12 47, 14 आपका उत्तर बनेगा। तो 47.4714 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। बहुत आसान बात थी, यहां भी करते कि ऊपर √2 बनेगा, नीचे 3 बनेगा, तो 3 का भाग यहीं दे लेते, और 3 का भाग देते तो 4 बार जाता, स्टार्टिंग में 4 आएगा, तो ये 2 जगह तो 4 था ही नहीं, फिर 2 बचा, 7 × 21, फिर 7 आएगा, तो 4 के बाद में 7 यही था। ऐसे बगैर पेन भी देख सकते थे, बिल्कुल छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे √9 था तो उसका 3 बन गया, ऊपर √2 था, √2 की वैल्यू उसने दे रखी है और आप उसे सोल्व कर लेते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसी ही बात है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, आप प्रीवियस पेपर की झलकियों में देखते होंगे। देखिए यहां आपके पास है कि √3/2 है रूट में, और √6 कहीं पे बने तो उसकी वैल्यू आप 2.56 पुट कर सकते हैं। √6 आपके पास यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, बना नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि रूट दोनों पे रूट लगा हुआ हो तो इसे आप लिख सकते हैं कि ये रूट अलग अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं कि नीचे वाली संख्या का रूट हटना चाहिए, ऐसे नहीं है ऊपर वाली का रूट हटा ले, नीचे वाली संख्या का रूट तभी हटता है जब इसका परमेकरण किया जाए। तो आप कहेंगे सर नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, √2 से, और √2 से ऊपर नीचे अंश और हर को गुणा कर दें, तो ऊपर तो बनेगा √6 और नीचे क्या बनेगा 2। छोटी सी बात है, ये लो परमेकरण हो गया। √6 का मान आपको दे ही रखा है, तो √6 की जगह पर आप कितना चिपका दें, √6 की जगह पुट कर दीजिए 2.56 पुट कीजिए, और इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग देंगे तो 1, और 28 × 2 = 56, 1.28 आपका राइट आंसर आ जाता। छोटी सी बात थी, आराम से इसे कर सकते हैं, कोई भी मुसीबत इसमें आपके होनी ही नहीं चाहिए। देखिए एक बात और समझिएगा आप, वो क्या समझिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे √3 आया और √2 आया, इसे समझिएगा कि परमेकरण की आवश्यकता है क्यों। वो इसीलिए है क्योंकि मान लो एक बच्चा इसे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देता,
हमने तो रूट 2 से गुणा करके नीचे 2 बना लिया, लेकिन एक थोड़ा कलाकार बच्चा है, उसने जल्दबाजी में रूट 3 से रूट 3 को गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर 3 बन गया और नीचे रूट 6 बन गया। इसके भी उत्तर तो आएगा, लेकिन मेरे भाई बहुत फंस के उत्तर आएगा। नीचे 2.56 रूट 6 की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट 6 की जगह पर आप रख दीजिए इतना, तो 3 बटे ये होगा। बताइए इतनी बड़ी संख्या का भाग देने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपका। आएगा तो ये भी अप्रोक्स 1.28 के अप्रोक्स ही आएगा, लेकिन कितनी देर में आएगा? ऐसे भी सोल्व होता था, रूट 3 से ऊपर गुणा कीजिए, रूट 3 से नीचे, लेकिन रूट 6 नीचे बनता है। इसलिए मैंने शुरू में भी आपको कहा, टॉपिक का भी नाम में आपको शुरू में मेंशन करा, परमीकरण है वो हरों का परमीकरण करना है, यानी हर में ऐसी संख्या हटाना है जिस पे रूट लगा हुआ हो, अंश में हो चाहे से नहीं हो, क्योंकि अंश वाली संख्या में तो भाग देना होता है तो वो इजी होता है, लेकिन नीचे वाली संख्या का तो भाग दे रहे होते हैं हम, तो नीचे थोड़ी आसान नंबर होगा तो गणना आसान बनेगी, आप ऊपर आसान बनाएंगे तो नहीं बनेगी। चलिए फिर से देखिए 14वां क्वेश्चन। इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। रूट 5 की वैल्यू अप्रॉक्स 2.24 होती है, रूट 5 बराबर होता है 2.24, और कह रहा है तो 3 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5 अपॉन ये है रूट 5 से गुणा, तो इसमें परमीकरण की जरूरत नहीं थी। परमीकरण की जरूरत क्यों नहीं थी, ध्यान देना, 2.25 यहां चिपकाइए तो ऊपर आएगा 3 मल्टीप्लाई 2.24। ध्यान दीजिए रूट 5 की जगह बना हुआ है, मैंने वैल्यू पुट करी, फिर यहां नीचे भी वैल्यू पुट करी 2.25, रूट 5 की जगह जगह पर मैं आपके पास ये चिपका रहा हूं। बाकी चीजों को तो एज इट इज लिखना ही है, बस सोल्व कर दीजिए तो आप कहेंगे सर ऊपर तो हो जाएगा 672, 6.72 हो जाएगा, और नीचे देखिए क्या होता। नीचे कहानी कुछ ऐसे थी कि इसको डबल करते तो आप कहते 448 बनेगा सर, और 4.48 में से 0.48 घटेगा, 0.48 घटेगा तो नीचे 4 ही बचेगा। बिल्कुल आसान नंबर, नीचे तो 4 बचा और ऊपर है 6.72। खत्म हो गया प्रश्न। 6 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 बचा 27, 6 चौका 24, 3 बचा 8 चौक 32, 1.68। बहुत छोटी सी बात है, यहां तो सिर्फ वैल्यू रखनी थी आपको, और फिर तो जोड़ बाकी गुणा भाग मैं दशमलव के बता चुका हूं, सरलीकरण आप पढ़ ही चुके हैं तो आराम से कर देते उसे। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या कहने जा रहा है। अब थोड़ा सा देखिए, मामला ऐसा है, रूट 2 माइनस 1 ऊपर है और रूट 2 प्लस 1 नीचे है। अब ऐसा का परमीकरण, इसका परमीकरण करना है, नीचे से बटे से चीजें हट जाएं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए बटे में कुछ भी नहीं है, यानी बटे वाली चीजों का परमीकरण कर लेते। तो इसका परमीकरण कैसे करते हैं ध्यान से देखना। इसका परमीकरण करने के लिए वो 3 चीजें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो चीजें आनी चाहिए। मैंने कहा 2 टुकड़ों वाली संख्या हो उसका परमीकरण करेंगे तो हमेशा इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे। जो हर में लिखी हुई है उसका संयुग्मी, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, ऊपर नीचे सेम संख्या होनी चाहिए, यहां माइनस लिया है तो यहां भी माइनस ही होंगे। समझ गए, ये पार्ट आपको आना चाहिए कि ऐसी फॉर्म की चीजें होंगी हमेशा परमीकरण से होंगी, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और 2 टुकड़ों वाली संख्या है तो 2 टुकड़ों की ही संख्या आपको इधर लेनी है। बस ध्यान ये रखना है कि बटे वाली के हिसाब से लगाना है, ऊपर वाले का हिसाब किताब नहीं चलेगा, नीचे वाले का संयुग्मी लेना है। संयुग्मी होता है वैसा का वैसा ही नंबर लें, बस बीच में यहां माइनस है तो इधर प्लस ले, प्लस है तो माइनस ले, बस अब गुणा कर दीजिए। अब आप ऊपर बताइए, मुझे ये a माइनस बी और a माइनस बी दिख रहा है, ऊपर तो इन दोनों का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ऊपर सेम टू सेम फोटो है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह हो गया, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, हमेशा a स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिखे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। देखिए ये चीज डायरेक्ट करें बाद में, पहले तो स्टेप टू स्टेप इनको सीखते चलें। अब कहेंगे सर ऊपर का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1,
और -2ab। √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 और डबल करेंगे तो 2√2। अब आप मुझे बताइए नीचे कुछ बचता क्या? नीचे तो क्या होता, √2 का स्क्वायर 2 होता और 1 का 1, 2 में से 1 घटता तो 1 ही बचता, तो नीचे कुछ बचा नहीं। 3 - 2√2 आपका उत्तर होगा। 3 - 2√2 डी ऑप्शन में था। 3 - 2√2 आपका उत्तर होता। ज्यादा कोई समस्या इसमें होती नहीं, आराम से कर सकते थे आप और बता सकते थे। तो ऐसे वाले परमीकरण करें तो हमेशा आप ध्यान दें इस बात का कि ऊपर नीचे आप इस नीचे वाले के संयुग्मी से गुणा करें और फिर प्रमेयकृत करें। चलिए फिर से देखते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे अभी भी इसका प्रमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे नीचे वाली के संयुग्मी से गुणा कर दीजिए। इस यहां पर माइनस है तो यहां प्लस वाली संख्या से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। बाकी एज इट इज 3 + √8 और 3 + √8 ऊपर नीचे। नीचे वाले के हिसाब से लेना है ये संयुग्मी। नीचे जो फोटो है वो की वो फोटो होनी चाहिए, बीच में माइनस है तो उधर प्लस होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, ऊपर तो आपके सेम टू सेम चीज आ गई, तो ऊपर क्या बना? 3 + √8 बना। बाद में तो डायरेक्ट ही स्क्वायर कर दें उसका। अभी तो हम लिख रहे हैं ये चीज डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, a² b² 2ab। नीचे बना a + b और a - b। नीचे हमेशा a + b और a - b बनेगा हमेशा, क्योंकि आप इधर प्लस सोचेंगे तो उधर माइनस आएगा, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस आएगा। तो नीचे हमेशा a + b और a - b बनेगा, यानी नीचे हमेशा a² - b²। तो एक ही जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर, क्योंकि रूट नहीं है शुरू में, तो -b² यानी b² है 8 का स्क्वायर। बस खत्म हो गया प्रश्न को। नीचे क्या बनेगा? a² - b² यानी 3 का स्क्वायर 9 बनेगा और नीचे √8 का स्क्वायर 8 बनेगा। तो नीचे तो 1 बनेगा, नीचे कुछ लेने की जरूरत थी नहीं, 1 बने तो नीचे लगाने की जरूरत नहीं थी। ऊपर क्या बना? a² + b² + 2ab बनेगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है तो a² होगा 9, b² होगा 8 प्लस आएगा 2ab। दोनों को गुणा करा तो 3√8 आएगा। जिस पे रूट नहीं है वो डायरेक्ट गुणा नहीं होगा, इसको ऐसे चॉइस मत कर देना। इस पे रूट नहीं है, रूट नहीं है तो इससे ये गुणा नहीं होगा, केवल बाहर चिपकेगा। और इसका डबल करेंगे तो 3√2 होगा। देखिए यहां ध्यान दें, 3√8 आएगा और फिर इसे डबल करेंगे तो ये बनेगा 6√8। तो यहां बनेगा 6√8। इसे लिख सकते हैं, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे नहीं। 9 और 8 कितना होता है? 17 + 6√8, बीच में प्लस ही आएगा तो आपके पास ए ऑप्शन हो जाता। 17 + 6√8 आपका उत्तर आता। ये दिख ही गया होगा। तो ऐसे इसका परमीकरण होता है। परमीकरण का ध्यान रखें कि परमीकृत संख्या कैसे होती हैं और किस प्रकार से वो काम देती हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर से सरलीकरण वाली चीज है, लेकिन अब डबल है। तो देखिए, डबल ऐसी चीजों को भी आप देख के कर सकते हैं। मेरी बात पहले सुने आप। कभी भी उसको छोड़िए, कभी भी आपके पास 2 कंटिन्यू नंबर हो, जैसे 3 और 2, हमेशा ध्यान रखना ऐसे कंटिन्यू नंबर हो, वो 1/, में लग के ऐसे परमीकरण करना हो, तो इसका परमीकरण हमेशा इसका संयुग्मी होगा, क्योंकि नीचे तो हमेशा 1 बनेगा, बस ये होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ये होगा। और कहीं पे ऐसा होता 3 - √2, तो इसका प्रमेयकृत मान ये होता प्लस वाला। ध्यान दीजिए, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, लेकिन ये कंटिन्यू नंबर होने चाहिए। जैसे ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 3 होता तो ये 4 होना चाहिए, ये 5 हो तो ये 6 होना चाहिए। लगातार नंबर कभी इस ऐसे बटे में आ जाए, लगातार ध्यान देना। जैसे 6 और 7 आ गए, 6 और 7 आ गए, तो इसका प्रमेयकरण मैं देख के बता सकता था। वैसे करते तो भी ऐसा ही होता। यदि मान लो इन दोनों को आप सोल्व करते हैं, ऐसी चीजों को, तो भी ऐसा ही आता। तो आप ध्यान दें इस बात पे, ये दोनों लगातार होंगे तो आपके पास केवल इसका संयुग्मी ही उत्तर आ जाना था। तो √3 - √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर देखिए 1 से गुणा है तो ऊपर तो √3 - √2 ही आ जाना था। नीचे a² - b² तो 3 - 2, नीचे तो 1 ही आता, इसलिए इसका संयुग्मी माइनस वाला ही डायरेक्ट बता देते। कहीं पे ऐसे देखते
ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखा आपने कहा 2 और 3 लगातार हैं सर, तो इसे 3 माइनस 2 कर दीजिए, बस इतना सा ही लिख दीजिए इसे। मान लो यहाँ 7 और 6 हैं, तो यहाँ 7 और 6 लिख दीजिए, कंटिन्यू है। यहाँ 100 है और यहाँ 99 है, तो यहाँ 100 माइनस 99 वाली चीज लिख दीजिए। चलिए, तो यहां पहले तो उस चीज को ही देख लेते हैं। 2 पद हैं उसमें, दोनों के लघुत्तम बाद में लीजिएगा, पहले उसका परमेकरण कीजिएगा। यदि परमेकरण आपने कर दिया, कुछ लोग देख के परमेकरण कर देंगे कि सर इसको ऊपर नीचे √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे तो नीचे a² माइनस b², तो 7 माइनस 6, नीचे तो 1 आएगा, ऊपर बनेगा 7 प्लस √6, ये ऊपर बनेगा। सेम ही यहां पर बात होती कि इसका परमेकरण करते तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा होता, तो नीचे तो a² माइनस b, नीचे तो 1 बनेगा, तो नीचे की टेंशन नहीं है। कर्मागत चीजें हो ऐसे तो नीचे की टेंशन नहीं है। बीच में लगा हुआ है माइनस, तो वो क्या बना, देखिए माइनस बीच में लगा हुआ है तो आगे की चीज को ब्रैकेट में लेंगे। हमेशा ध्यान रखें, माइनस बीच में हो तो आगे जितनी भी चीजें बने उन्हें आप ब्रैकेट में लेंगे, क्योंकि ये चिन्ह को चेंज कर देता है। प्लस हो तो ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, तो यहां बनेगा माइनस वाला चीज, नीचे तो प्लस वाला हो ही जाएगा, √7 माइनस √6 बनेगा। चलिए, खत्म हो गई चीजें। अब इसे खोलिएगा, √7 प्लस √6 माइनस √7 प्लस √6, क्योंकि ये माइनस है वो चिन्ह को बदल देगा, दोनों से गुणा होगा, चिन्ह बदलेगा। √7 माइनस का, √7 प्लस का, खत्म हो गया। √6 और √6 होगा 2√6, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या 2√6 दो जने हो गए तो 2√6 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा परमेकरण पे काम कर लिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, और परमेकरण पे धीरे धीरे काम होगा। जब ये लगातार नंबर होते हैं तो डायरेक्ट ही लिख लें, वैसे तो एक एक चीज लिख के भी करते तो भी प्रश्न होता ही। जैसे मान लो आप पूरा ही लिखना चाहते तो कैसे करते, ध्यान दीजिए, क्योंकि शुरुआत में चाहे टाइम लग जाए लेकिन उसे आपके खोपड़ी में घुसना चाहिए। मान लो आपके पास में √7 प्लस √6 था, माइनस था, सॉरी, एक बार माइनस था एक बार प्लस था, ये माइनस है स्टार्टिंग में, तो आप चाहते हैं कि इसे ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करके प्रमेयकृत कर लें, तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा, बाकी 4 सेम टू सेम, √7 प्लस √6 सेम टू सेम 4, ऊपर आएगा √7 प्लस √6, ये तो ऊपर आएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर पूरा लिखें तो, और √6 का स्क्वायर। ऐसे पूरा लिखना नहीं था, बस मैं समझाने के लिए कह रहा हूं ये बात कि नीचे a² माइनस b² बनता है, तो पहले का स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, दूसरे का स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 बन रहा था। तो ये लगातार नंबर आ जाएं, ऐसे रूट में लगातार नंबर आ जाएं, बी कंटिन्यू, तो नीचे हमेशा 1 बनेगा। तो डायरेक्ट आपको ऊपर वाली चीज जो ये गुणा करी है, नीचे तो 1 बनेगा, सिर्फ ये उत्तर बचेगा, यानी √7 प्लस √6 बचेगा मात्र। यहां माइनस है तो प्लस वाला बचेगा, प्लस है तो माइनस वाला बचेगा। कब बचेगा, जब ये नंबर कंटिन्यू हो। बस इन दोनों का ऐसा हो जाता परमेकरण, प्रश्न खत्म हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, एसएससी हो, रेलवे हो, कई बार देखा होगा पेपर में। आप तरह तरह से घुमा फिरा के देता है, कभी 100 पद देता है, कभी कम दे देता है, कभी 81 पद देता है, ऐसे चलता रहता है। इसका यदि परमेकरण जानते हैं, अभी बात करी थी कि लगातार नंबर हो, यहाँ 100 है, यहाँ पे √99 है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, नीचे a² माइनस b², नीचे तो 1 बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b², और ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करा होगा तो 100 माइनस √99 बना होगा। ये पहले का परमेकरण हो गया। अगले का परमीकरण बिल्कुल कंटिन्यू है, 98 और 99, तो नीचे 1 बनेगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी होगा, ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा करेंगे तो a² माइनस b² नीचे बनेगा, तो नीचे तो 1 बनेगा, और ऊपर 1 है तो इसका संयुग्मी जो आएगा वही बनेगा, यानी √99 प्लस √98 बनेगा। प्लस आगे जो माइनस, यहां माइनस आएगा बीच में, √98, क्योंकि ये संयुग्मी माइनस का होगा। प्लस वाला है तो संयुग्मी माइनस का होगा, माइनस वाला है तो संयुग्मी प्लस वाला होगा। तो √97, ऐसे करते करते ये मामला √2 माइनस √1 तक जाएगा।
देखिए सभी का ऐसे क्रम चल गया, नीचे एक बन जाएगा, सभी के नीचे एक बनेगा। प्रमेयकरण जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे सभी के नीचे अब देखिए तो यहां से क्या हो जाता, अब ये माइनस वाली संख्याएं कटती जाती, एक माइनस की एक प्लस की, तो एज इट इज संख्या प्लस माइनस हो तो वो अपनी अगली संख्या को काटती जाएंगी, पूरी चीजें बीच से खत्म हो जाती। आपके पास स्टार्टिंग टर्म बचता 100 माइनस लास्ट का टर्म बचता 1। रूट 100 का मतलब होता है 10 और रूट 1 का मतलब होता है 1, तो आप कह देते 9 उत्तर आ जाता। बहुत छोटी सी बात है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए थी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सवाल एक बार इस प्रकार से आया, वही बात है, आप परमेकरण जानते थे तो ये 100 माइनस रूट 99 था, परमेकरण कर दिया इसका, डायरेक्ट परमेकरण आप करने लग गए होंगे। लगातार नंबर हो तो बटे में कुछ लगातार नंबर हो तो परमेकरण, नीचे वाली का संयुग्मी, संयुग्मी मतलब नीचे प्लस है तो माइनस वाली चीज बचेगी, क्योंकि नीचे तो एक बच जाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा बनेगा नीचे, ऐसा आलम चलता रहेगा। रूट 82 माइनस रूट 81 एंड में बचेगा। अब आप कह सकते हैं कुछ वही चीजें प्लस में वही चीजें माइनस में, तो आप ये कह देंगे कि ऐसे ही कटता चलेगा, तो शुरुआत में बचेगा रूट 100 और लास्ट में बचेगा रूट 81, तो ये 10 माइनस 9 होगा और ये एक आपका उत्तर हो जाता। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और 5-10 क्वेश्चन हम देखेंगे ऐसे। अब ध्यान से देखना, चीजें तो ऐसी ही हैं, परमीकरण करना है, 4 पार्ट हैं आपके पास, चारों के अलग अलग परमीकरण करने हैं। परमीकरण हम जानते हैं 9 और 8 हो, लगातार संख्या है तो परमीकरण डायरेक्ट हो जाता है। परमीकरण यहां देखिए, सभी का पहले मैं अलग अलग परमीकरण करके दिखाता हूं। इस चीज का परमीकरण करेंगे तो हमेशा आएगा रूट 9 प्लस रूट 8, ये आएगा, क्योंकि ये लगातार नंबर है तो यहाँ माइनस है तो प्लस वाली चीज से ऊपर नीचे गुणा होगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ये कैसे आया वो आप समझ ही चुके हैं कि ऊपर नीचे आप इसे किस फॉर्म से गुणा करते, प्लस वाली से, तो ऊपर एक से गुणा होता तो ये का ये आ जाता, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे एक बनता है इनके। तो पहले वाले का परमीकरण आएगा रूट 9 प्लस रूट 8। दूसरे वाले का परमीकरण कुछ इसी प्रकार से होगा कि रूट 8 माइनस रूट 7 का आप परमीकरण करते हैं, तो ऊपर नीचे आप प्लस वाली संख्या से गुणा कीजिएगा, तो नीचे तो एक बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि 8 और 9 है, रूट के अंदर कंटिन्यू है तो ए स्क्वायर 8 बी स्क्वायर 7 घटाएंगे तो एक आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म नीचे बनेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो नीचे तो एक बनेगा, ऊपर बनेगा रूट 8 प्लस रूट क्या 7, ऐसे। तो लगातार नंबर ही थे यहां पर तो सीधा ही इसका परमीकरण कर देते। ये चीज आपको याद रखनी ही होगी कि जहां पर कंटिन्यू नंबर हो तो फिर आप देख के ही उनका परमीकरण कर लें, वो ज्यादा थोड़ा सा बेटर रहेगा। चलिए अब इसका परमीकरण होता है तो आप कहेंगे रूट 9 प्लस रूट 8 होगा। सर मैंने कहा था बीच में माइनस आ जाए तो पक्का अगली संख्या को ब्रैकेट में लेना, माइनस आ जाए बीच में तो अगली संख्या को ब्रैकेट में लेना, क्योंकि ये प्रभावित करता है नंबर्स को। अब इसका परमीकरण क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट -8 माइनस रूट 7 का परमीकरण होगा रूट 8 प्लस रूट 7, क्योंकि प्लस वाला होगा इसका परमीकरण, नीचे तो एक बनेगा, ऊपर नीचे प्लस वाले से गुणा होगा तो नीचे 8 रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 8 माइनस 7, नीचे तो एक बनेगा और ऊपर एक से गुणा होगा उसका संयुग्मी, तो ये आएगा। फिर प्लस है तो अगली संख्या को ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, प्लस है तो ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, माइनस हो तो ब्रैकेट में अवश्य लीजिएगा आगे जो भी पद बने वो। चलिए तो यहां पर भी कंटिन्यू नंबर है तो आप कहेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा। परमीकरण इसका करेंगे तो माइनस वाला है, प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा होगा तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एक बनेगा, ऊपर रूट 7 प्लस 6 बचेगा। फिर माइनस आए तो ब्रैकेट में लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि माइनस चिन्हों को प्रभावित करता है अगले वालों को।
इसका परमीकरण हो जाएगा √6 प्लस √5। आसान सी चीज थी, बस अब खत्म हो गई चीजें। अब तो आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि √9 प्लस √8 है, माइनस √8 है, क्योंकि ये माइनस दोनों से गुणा होगा तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। √7 प्लस √7 प्लस √6, ये माइनस अगले वाले चिन्हों को बदलेगा, माइनस इन चिन्हों को बदलेगा। ध्यान से देखिए, जैसे ही ये चिन्ह आपको बदलने का काम हो गया, एक प्लस की चीज सेम टू सेम माइनस की चीज खत्म, एक प्लस की चीज एक सेम टू सेम माइनस की चीज खत्म। तो √8 √7 और √6 है वो कट जाएगा। आपके पास बचेगा क्या? √9। तो √9 का मतलब होता है 3 माइनस √5, तो ये चीज बची 3 माइनस √5, तो वो आपके सी ऑप्शन में लिखी हुई थी। आसान सी चीज थी, कर सकते हैं उसे आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5-7 क्वेश्चन और लगाते हैं, 5-7 नहीं है, 6-7 क्वेश्चन और हैं। ध्यान से देखिए, फिर से वही कुछ परमीकरण की शर्तें हैं ऊपर नीचे, लेकिन अब देखिए 7 और 5 हैं। तो पहले इसे परमीकृत कीजिए। आप इसे परमीकृत करेंगे तो उधर वाला तो इसी का संयुग्मी है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो चलिए √7 प्लस √5 तो ऊपर है और √7 माइनस √5 नीचे है। परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे इसे गुणा कीजिए इसके संयुग्मी से, यानी माइनस वाले से गुणा कीजिए। अब माइनस वाला गुणा करेंगे तो पद तो वही लेंगे, √7 और √5 ही लेंगे, √7 और √5 ही लेंगे। सॉरी, प्लस वाले से गुणा करेंगे, नीचे माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। संयुग्मी लें तो नीचे वाले का ले, नीचे माइनस है तो ये संयुग्मी प्लस वाला होगा, नीचे यहाँ प्लस होता तो संयुग्मी माइनस वाला होता। चलिए अब नीचे तो a² माइनस b² कर दीजिए, तो √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5, नीचे तो a² माइनस b² होगा। हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी ही बनेंगे, यहाँ एक प्लस का खाना होगा एक माइनस का होगा दूसरा। तो हमेशा a² माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5। 7 माइनस 5, तो नीचे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 बनेगा। नीचे वाला काम तो हो गया खत्म। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर ध्यान से देखें तो a² माइनस b², ऐसा कुछ तो है नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ये है स्क्वायर इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी चीज है। देखिए सेम टू सेम दो चीजें गुणा हो तो वो स्क्वायर है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना मैंने खूब सिखाया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी चीजें जिंदगी में जब भी मिले तो a² करेंगे 7 माइनस b² करेंगे 5, a² प्लस b², सॉरी ऊपर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 7 प्लस 5, a² 7 हो गया, b² 5 हो गया, प्लस 2ab यानी √7 √5 से गुणा होगा तो √35 बनेगा, तो 2√35 हो गया। यहाँ पे 7 और 5 12 हो गया, 12 प्लस 2 √35 हो गया, बटे में 2 था, ये 2 दोनों के नीचे है तो दोनों में भाग दे दीजिए, या तो कॉमन लेके काट लीजिए या दोनों के नीचे है, ये लघुत्तम है तो इसे अलग अलग कर दीजिए। तो ये 12 के नीचे भी जाएगा और इसके भी नीचे, तो आपके पास 6 प्लस √35 उत्तर आ जाएगा। 6 प्लस √35, ध्यान से, सॉरी ये तो एक ही हुआ, 6 प्लस √35, यहां तक का उत्तर, अभी उत्तर नहीं बना है। देखिए अभी मैंने एक ही को सोल्व करा है, एक ही पद को, इसके पहले वाले पद को ही सोल्व करा है, दोनों को नहीं करा है। अब मैं दोनों को एक साथ करूंगा। ये तो मैंने एक का परमीकरण सिखाया कि ऐसे आपको एक जने का परमीकरण कर लेना था, तो एक का परमीकरण आ गया 6 प्लस √35, या वैसे भी कर सकते थे। तो अब देखिए दोनों को मैं एक साथ करके दिखा रहा हूं। पहले वाले का परमीकरण तो आप जानते हैं कि इसको ऊपर नीचे, आप नीचे माइनस वाला है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? प्लस वाले से गुणा करेंगे। ये तो पहले का परमीकरण हो गया, प्लस दूसरा है √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5, तो इसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका माइनस वाले से गुणा करेंगे। ऐसे आप थोड़ा सा सोच ही लें, लिखें कम चीजों को, सोच लें ऐसे। अब आपको पता है नीचे तो a² माइनस b² बनने वाला है, तो आप कहेंगे सर 2 बनेगा नीचे इसके, a² 7 बनेगा, b² 5, तो 7 माइनस 5 2 बनेगा।
इधर भी नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी चीज। तो 7 माइनस 5, इसके नीचे भी क्या बनेगा, 2, दोनों के नीचे 2 2 बनेगा। ये तो सिंपल था। बाकी चीज क्या बनेगी, तो आप कह सकते हैं सर यहां जो चीज है वो की वो यहां आएगी, क्योंकि √7 प्लस √5 पे आएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ऊपर वाली सेम टू सेम दो फोटो गुणा हो तो वो स्क्वायर हो रही हैं, और दो चीजों a प्लस बी की फॉर्म का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब √5 को √7 से गुणा करेंगे तो रूट में 35 आएगा। एज इट इज कहानी इधर है, बस माइनस के साथ है, तो 7 प्लस 5 तो आएगा ही आएगा। माइनस 2ab आता है, 2ab के पास माइनस आ जाता है, तो माइनस √35 ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए। अब आप यहां पर लघुत्तम लेते तो लघुत्तम क्या हो जाता, 2। तो यहां ऊपर 12 प्लस 2 √35 आ जाता, और प्लस है बीच में, तो यहां आ जाता 12 माइनस 2 √35। क्योंकि लघुत्तम लेते दोनों के नीचे 2 2 था, तो एज इट इज ही आ जाता। ये चीज माइनस की सेम टू सेम प्लस की, तो ये वहां माइनस की दिख रही है, ये कट गया। 12 और 12 कितना हो गया है, 24 हो गया है। 24 में 2 का भाग दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। उत्तर होता ए। 21वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता ए। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ और देखिए, परमीकरण में समस्या है तो अभी आप ध्यान बनाइए रखिएगा 2-4 क्वेश्चंस पे। एक x का मतलब ये है, आपसे पूछा है x प्लस 1/x, तो ये इसका व्युत्क्रम है उल्टा, तो उल्टे में इसको बटे में उल्टा लिखेंगे तो वो उल्टा होके पलट जाएगा। तो ध्यान दीजिए, x की जगह तो मुझे लिखना था √5 प्लस √3, और बटे में इसका परमीकरण कर लीजिए, उसके बाद उसमें पुट करें तो ज्यादा थोड़ा सा सही रहेगा। चलिए इसका परमीकरण करके फिर पुट करता हूं मैं, इसका परमीकरण कर लेता हूं। तो इसका परमीकरण क्या होगा वो देखिए, x बराबर है √5 प्लस √3 अपोन में है √5 माइनस √3। इसका आप परमीकरण करते तो नीचे वाली संख्या के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे से गुणा कर लेते, इसके संयुग्मी से। नीचे वाले का संयुग्मी होगा प्लस, यहां माइनस है तो प्लस लीजिएगा उधर। √5 प्लस 3 ऊपर नीचे ऐसा ही होना चाहिए, 5 प्लस √3 ऊपर नीचे सेम टू सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो x का मान जो नीचे बनेगा वो तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट में 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 बनेगा। और ऊपर है कि ये पैकेट सेम टू सेम है, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करना आता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 3, और दोनों का मल्टीप्लाई 2√15, 2√15, और नीचे 2 आ जाएगा, तो 8 प्लस 2√15, तो इसे कहेंगे 8 प्लस 2√15। ध्यान से देखिएगा। और बटे में क्या है इसके 2, तो 2 को आप इधर गुणा कर भाग दे दीजिएगा दोनों में, तो ये बनेगा 4 प्लस √15। x का मान है 4 प्लस √15। ऐसे आप इसका परमीकरण कर लेते तो ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता। 4 प्लस √15, पहले इसका परमीकरण करा तो इस बात को आप उतारिए, 4√15 तो 4√15 ये x का मान आया है। अभी x का परमीकरण किया है हमने, तो चलिए इसके बाद इसको तो मैं मिटाता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर आप उतार लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में ही रिमोट कंट्रोल होता है। तो चलिए ये बना है 4√15, तो x की जगह पर क्या आया था आपके पास, x का परमीकरण आया है 4 प्लस √15। ध्यान दीजिएगा, बस x की जगह आप 4√15 जचाइए, 4 प्लस √15 लिख दीजिए, प्लस 1/4 प्लस √15, ये बन गया। बस ऐसे बटे में ये बन गया है तो इसका उत्तर आ जाता। इसका अगेन परमीकरण करना पड़ेगा एक बार फिर से,
यहां परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 15 लिख दीजिए, गुणा में 4 माइनस रूट 15, क्योंकि नीचे प्लस है तो वहां माइनस आएगा। अगेन गुणा कीजिए तो ये होगा 4 प्लस रूट 15, तो शुरुआत में था ही, इसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा 4 माइनस रूट 15 केवल, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16 और रूट 15 का वर्ग होता है 15, तो नीचे 1 बन गया, बस सीधा ही घटा दीजिए, रूट 15 से रूट 15 घट जाता, क्या बचता 8 बचता। छोटी सी बात थी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता और आराम से उसे बता सकते थे, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन। अब इसको ऐसे ना करके वैसे एक साथ मान भी रख के कर सकते थे। कैसे करते, एक साथ मान रखते तो थोड़ा ध्यान बनाए रखें, कुछ चीजें हो सकता है आपको शुरुआत में अटपटी सी लगे, क्योंकि आपको परमीकरण इससे पहले आता नहीं है, तो परमीकरण को आप अच्छे से सीखने के लिए पहले चीजों को देखें। इस मान को यहां पुट कर दीजिए, तो आप कहेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 आ जाएगा सर, रूट 5 माइनस रूट 3 आ जाएगा सर, फिर प्लस यहां बटे में आएगी। जब कोई भिन्न जैसी चीज है, बटे वाली चीज बटे में आ जाती है तो उल्टी होके गुणा हो जाती है, तो इसे मैंने उल्टा करके गुणा कर दिया भाई। ये चीज नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाली कहानी है इस प्रश्न का। इस प्रश्न का कुछ जो जवाब है वो ये नीचे वाली की तरह जो मैंने लिखा है वो कहानी है। अब इन दोनों का अलग अलग परमीकरण करके आप कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए इसे मैं परमीकरण करता तो यहां परमीकृत करता तो ऊपर नीचे किससे गुणा करता, प्लस वाली चीज से गुणा करता। यहां परमीकरण करता तो ऊपर नीचे माइनस वाली, क्योंकि नीचे प्लस वाली चीज बची थी, तो यहां पर रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 ये परमीकरण करता। तो दोनों के नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता, तो 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 आता, 5 माइनस 3 ऊपर आता ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस जैसी फोटो से ही गुणा होगा तो इसका स्क्वायर बनेगा पूरे का, तो ये 5 प्लस 3 बनता और प्लस 2 रूट 15 बनता। यहां पर आप कैलकुलेट करते तो ऊपर सेम टू सेम फोटो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 3 माइनस 2 ए बी यानी 2 रूट 15 बनता, और नीचे क्या बनता 5 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी बनता। बस नीचे वाला लघुत्तम सेम टू सेम 2 आ जाता। इसके नीचे भी 2 था, इसके नीचे भी 2 था, तो 2 नीचे आता तो ऊपर आ जाता 8 प्लस 2 रूट 15, और यहां आ जाता 8 माइनस 2 रूट 15। ये रूट 15 से रूट 15 2 रूट प्लस का ये माइनस का कट जाता, 16/2 आता। 16/2 क्या होता है 8। अलग अलग पहले परमीकरण कर लेते, बाद में परमीकरण कर लेते, छोटी सी ही बात थी। तेईसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। कुछ वैसे ही हैं परमीकरण के लिए मामले। अब मैं पहले अलग अलग बता देता हूं इनको। रूट ये 3 है, ये परमीकृत है, 1/√3 है, इसे परमीकृत करना था हमें। पहले मैं अलग अलग परमीकृत करता हूं, आपको ऐसा सिखाया कि √3 कहीं भी देखो इसे परमीकृत करो तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करना। ये इसका परमीकरण होता है, तो 3 बटा वो √3 गुणा 3 आ जाएगा। तो इसका परमीकरण करते 1/√3 का परमीकरण करते तो आपके पास आता √3/3, रूट में 3/3 आता। फिर अगले वाले का परमीकरण करते, इसका अगले वाला है आपके पास में जो परमीकरण की कहानी है, ये जो परमीकरण की कहानी है वो 1/3 प्लस √3 है। तो ऊपर नीचे इसे आप किससे गुणा करते, माइनस वाले से गुणा करते, तो 3 माइनस √3 ऊपर गुणा और 3 माइनस √3 नीचे गुणा, तो ये बनता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता 9 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता, तो 9 प्लस माइनस 3 होता और ऊपर बनता 3 माइनस √3। ये ध्यान देने की चीजें थी। तो चलिए ये हो गया 3 प्लस ऊपर आएगा √3/3। हरों में आपको लघुत्तम अगुत्तम में दिक्कत नहीं आए इसलिए परमीकृत कर रहे हैं हम इसे। फिर देखिए प्लस यहां बनेगा, क्या बना है 3 माइनस √3 तो ऊपर बनेगा
और नीचे बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो आपके पास 9 में से 6 गया होगा, तो 9 में से 3 गया होगा तो क्या बना होगा 6। यहां पर बटे में क्या आएगा 6। अगली चीज देखिए, बात यही है, बस प्लस माइनस का फर्क है, क्योंकि रूट 3 में से माइनस रूट 3 घट रहा है। तो आप कहेंगे सर रूट 3 प्लस 3 से गुणा करेंगे, ऊपर इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो प्लस वाला संयुग्मी होगा, नीचे रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा और रूट 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। 3 का स्क्वायर तो 9 बनेगा, रूट वाले का स्क्वायर रूट हटके 3 बनेगा, तो इसके नीचे माइनस 6 आएगा। ये ध्यान अवश्य दें कि ये माइनस 6 कैसे आया। परमीकरण तो वैसे ही हुआ है सेम टू सेम। ये जो परमीकरण आपने किया है, ऐसे परमीकरण आता था तो तीनों के पदों के परमीकरण कर सकते हैं। पहला पद पहले से ही परमीकृत था, दूसरा पद ऊपर नीचे गुणा करने से ही परमीकृत हो जाएगा, रूट 3 से गुणा करने से ही रूट 3/3 आ जाएगा। इन दो पदों को परमीकृत करना आपको आ ही गया है, कैसे करते हैं इसका मतलब। अब देखिए, आप इन सब का लघुत्तम ले लेते तो क्या बनता 6 बनता, तो इसके नीचे 1 है, ये 36 18 बन जाता, प्लस 3 का भाग 2 बार तो 2 रूट 3 बन जाता, 6 का भाग 1 बार तो है वैसा ही लिख देते 3 माइनस रूट 3, रूट 6 का भाग माइनस 1 बार, माइनस 6 का भाग 6 में माइनस 1 बार तो माइनस से गुणा करते, तो जो प्लस का है वो तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों ही प्लस के हैं तो ये माइनस में हो जाएंगे। समझ पाए होंगे, माइनस था तो 6 का माइनस 1 बार भाग गया तो माइनस 1 ऊपर चिन्ह बदल देगा। अब ऊपर देखिए रूट 3 और रूट 3 और माइनस का रूट 3, तो ये 2 रूट 3 बन जाएंगे। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो ये डबल हो गया, तो ये इससे कटेगा। देखिए 2 रूट 3 है वो माइनस 2 रूट 3 को काटेगा, और जो 18 में से 3 घटेगा तो आपके पास ये 3 है, वो 3 में से प्लस का और माइनस का ये इसको काट देगा, ये दोनों इसको काट देगा, तो 18/6 बचेगा। 18/6 का मतलब क्या होता है 3 होता है, और 18/6 का मतलब 3, तो बी ऑप्शन में 3 दिया हुआ था। कुछ आपको इनके परमीकरण के केस आते तो इसे आसानी से आप हैंडल कर सकते थे। परमीकृत करना आपको आना चाहिए, वो थोड़ा सा सही तरीका होगा। चलिए 24वें नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है, तो फटाक से कर दीजिए। यहां 5 आएगा, प्लस इसे ऊपर नीचे रूट 5 से गुणा करने से परमीकृत हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऊपर तो आएगा रूट 5 सर, और नीचे 5। यहां तक तो बिल्कुल इजी है, ये भी इजी स्टेप है, इसे भी आप परमीकृत करना जानते हैं। तो ऊपर नीचे इसे आप माइनस वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 5 प्लस रूट, यहां लिख देता हूं मैं, एक बार सरलीकरण करके दिखा देता हूं। 5 प्लस रूट 5 है, तो इसका आप परमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे माइनस वाली चीज से गुणा करेंगे भाई, तो ऊपर नीचे 5 माइनस रूट 5 ऐसे गुणा करेंगे, तो ऊपर आएगा 5 माइनस रूट 5, बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का 5, तो नीचे बनेगा 5 माइनस रूट 5 और बटे में बनेगा 20। ये इसका परमीकरण हो गया, तो इसका परमीकरण होता 5 माइनस रूट 5 बटे में क्या हो गया 20। ये परमीकरण आपको करना आना चाहिए, डायरेक्ट बगैर लिखे भी परमीकृत हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दें तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है और कोई समस्या उसमें नहीं होती है। चलिए तो देखते हैं फिर अगले वाले का परमीकरण। तो अगला जो स्टेप बचा हुआ है इसमें, लास्ट वाली स्टेप, उसको देखिए। लास्ट में जो स्टेप बची हुई है वो आपके पास क्या है, वो है 3/√5 माइनस 5। तो इसका परमीकरण मैं यहां दिखा देता हूं, फिर मिटा दूंगा उसको। √5 माइनस 5 को ऊपर नीचे गुणा कीजिए इसके संयुग्मी से, यानी प्लस वाले युग्म से गुणा कीजिए, तो √5 प्लस 5, √5 प्लस 5 ऊपर नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 3√5 प्लस 5। ये तो ऊपर का किस्सा हो गया, ऊपर की कहानी तो ये हो गई। नीचे की कहानी हो गई कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो रूट वाले का स्क्वायर तो 5 बच जाएगा और इसका 25, तो नीचे बचेगा -20। तो नीचे बनेगा -20, ऊपर बनेगा ये 3, दोनों से गुणा होगा, तो 3√5
प्लस 15, 3√5 प्लस 15। तो इसका जो अगला पद बनेगा, इसका जो लास्ट वाला होगा वो बनेगा 3√5, 3√5 प्लस 15 प्लस 15 बटे में। तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये परमीकरण आप अलग से कर करके देख लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करें। बटे में आएगा -20। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर लघुत्तम 20 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 20 बार, 20 पंजे 100, 100 तो शुरुआत में आएगा, 5 का भाग 4 बार तो 4√5 आएगा, प्लस 20 का भाग 1 बार तो है वो का वही आ जाएगा 5 माइनस √5, -20 का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा, -1 ऊपर वाले से गुणा होगा तो इनको माइनस में कर देगा, 3√5 -15, इन्हें माइनस में कर देगा, बस खत्म हो गया। कर लीजिएगा आप तो। अब आपको पता है 3 माइनस के √5, 3 जने यहाँ है, 1 जना यहाँ है, तो ये 4 जने हो गए, माइनस माइनस है प्लस तो 4 जने हो गए, 4 जने इस √5 को काट लेंगे, 4√5 यहाँ है, 3 जने यहाँ है और 1 जना यहाँ है, तो ये 4 जने घट जाएंगे इसमें से, तो ये तो 0 हो गया। 5 इसमें से कटेगा तो माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि 5 प्लस का है वो, 10 इसमें से 100 में से घटेगा तो आप कहेंगे सर 90/20 आएगा। 90/20 की 0 काटेंगे तो 9/2 होगा, 9/2 को 4.5 भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता ही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और, ये भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार परीक्षा में तंग करते रहे हैं बच्चों को। यहां कुछ संख्या है, इसका परमीकरण करना आता है तो कोई समस्या है ही नहीं। इधर मामला है a + b √35 बराबर, इसे ऊपर नीचे आप √7 + √5 से गुणा कर लीजिए, वो सॉरी माइनस से, √7 - √5 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्योंकि इसका संयुग्मी प्लस वाला है, माइनस वाले से गुणा कीजिए, नीचे a² - b² तो 7 - 5 2 आएगा, नीचे तो 7 - 5 2 आएगा, डायरेक्ट ही कर लीजिए। ऊपर बनेगा √7 - √5 का होल स्क्वायर, तो √7 - √5 का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, तो इसे सोल्व करेंगे तो a² यानी कि 7 प्लस b² यानी कि 5 प्लस -2ab, माइनस है तो -2ab यानी 2√35 अपॉन में क्या आ गया 2। ध्यान दीजिएगा ये बेहद जरूरी चीजें हैं, इनको आप कंपेयर कर पाए तो चंद सेकंडों का ही क्वेश्चन था। यहां बन गया ये आपके पास 12 -2√35 अपॉन में 2 है, तो 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दीजिए, दोनों के नीचे अलग, ये इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो 12 के नीचे होगा तो इसे कह सकते हैं 6 - 2 कटेगा तो √35 ही बचेगा। अब इधर वाला जो तामझाम है उसको कंपेयर करना था, इधर जैसा फॉर्मेट है वैसा का वैसा उधर बनाइए, कोई संख्या है फिर प्लस का चिन्ह है, फिर कोई संख्या है फिर √35 है बराबर, तो ऐसे ही कीजिए, एक संख्या है 6 है, प्लस चाहिए तो यहां बीच में प्लस ले लीजिए, माइनस को वहां -1 लिख दीजिए ब्रैकेट में, और उससे गुणा क्या हो गया 35। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, ए का मान हो गया 6, बीच में आ गया प्लस, बी का मान हो गया -1 और ये √35 है ही। ऐसे कंपेयर करते हैं, लास्ट वाली ऐसी फोटो उसको ऐसी के ऐसे थोड़ा सा कंपेयर करें, बीच में प्लस होता तो ये माइनस लेने की जरूरत नहीं थी, यहां प्लस दिखा रखा है तो प्लस हम अलग से दिखाएंगे, तो -1 को वहां बी की जगह ले लेंगे, यानी ए का मान कितना है, तो ए का मान वो कह रहा है आपसे कि ए का मान जहां भी रखो वहां रखना है आपको 6 और बी का मान जहां भी रखो वहां रखना है -1। प्रश्न क्या कह रहा है, ए का मान 6 आ गया, बी का मान -1 आ गया, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आप हमें a - b बताइए, ये रहा प्रश्न कह रहा था a - b बताइए, तो a का मान 6 है, माइनस प्रश्न में ही है और b का मान -1 है। ध्यान दीजिएगा कई बार 6 में से 1 घटा के 5 उत्तर हो जाता है, 5 गलत था उत्तर, 6 - b का मान, ये माइनस तो प्रश्न में ही है कि a - b बताइए, तो माइनस तो ये घटाने वाला है,
बी का मान तो -1 है तो ये प्लस कर देगा इसको, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 उत्तर आएगा इसमें, क्योंकि माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। और छोटी सी बात है, कर सकते हैं उसे। चलिए तो 26वें नंबर का क्वेश्चन, 26, 27 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फिर से देखिए, देखिए अब आप कई बार ऐसी चीजों को छोड़ते हैं एसएससी जीडी में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी गणना तो आपको करनी ही पड़ेगी। था तो ये एसएससी जीडी लाइक ही, लेकिन बच्चे डरते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं ऐसे प्रश्नों को छोड़ते रहते हैं कि क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। अब इनकी जगह मन मर्जी वाली संख्याएं रही हो, अब आपको कंपेयर करना था, तो इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर देते, तो आप इसके संयुग्मी से गुणा कर देते। आप कहते सर 3 + 2√11 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 3 + 2√11 से मैं इसे ऊपर नीचे गुणा कर देता। अब ऊपर नीचे गुणा करता तो ऊपर तो गुणा कैसे होता वो देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट था कि ऊपर 3 5 से गुणा होता, फिर 3 11 से गुणा होता, फिर 2√11 भी 5 से गुणा होता, क्योंकि अलग अलग थे ब्रैकेट। अब तो ऊपर देखिए मैं कैसे सोल्व करता। 3 को 5 से गुणा किया तो 15 होता, 3 को √11 से गुणा किया तो 3√11 होता, 2√5 से गुणा करता तो +10√11 होता, ये √11 से √11 तो 11 ही बन जाता, और डबल करते तो फिर ये 22 बन जाता। ऊपर की कहानी कुछ ऐसे आई परमीकरण में, नीचे a² - b² आता, तो 3 का स्क्वायर क्या बनता 9, -2√11 का स्क्वायर बनता 4, और 11 चौक 44, 9 - 44 नीचे बनता बराबर x + y√11। ये आपको अलग अलग उस फॉर्मेट में चेक करना था। ये परमीकरण करते तो फटाक से प्रश्न का उत्तर ही आ गया था। 9 में से 44 घटेंगे तो माइनस का 35 बचेगा, नीचे तो माइनस का 35 आएगा, ऊपर क्या बना 15 और 22, 15 और 22 को जोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर 37, प्लस 3√11 और 10√11 तो आप कहेंगे 13√11 बनेंगे सर। इसे भी आप लिखें तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 37/35 माइनस का, क्योंकि माइनस है तो माइनस में आएगा, प्लस यहां 13/35 बनेगा, ये माइनस का ही बनेगा क्योंकि यहां से बनेगा, और √11 बराबर। देखिए कंपेयर हो गया, प्रश्न का उत्तर ही आ गया। अब तो फोटो को देखिए, अब फोटो कुछ ऐसे कह रही है कि पहले वाली चीज है वो तो x को डिनोट कर रही है, ये तो x का मान है और ये y का मान है, और √11 मैच है ही। एक चीज जैसे मैच कर जाए तो दोनों तरफ देखिएगा, √11 उस तरह का ही फॉर्मेट इधर हो तो पहला पद पहले के जैसा है, दूसरा पद दूसरे के जैसा है, तो x का मान आएगा -37/35। देखिए ऑप्शन भी देखिए, किसी में भी 35 नहीं था नीचे, ये कट तो सकते नहीं, कटेंगे नहीं तो नीचे हमेशा 35 मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन में नीचे 35 था, वो सी ऑप्शन में थे। सारी गणना बगैर करे भी बता सकते थे, यदि आप आइडिया भी लगाना जानते तो भी कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा ही, फिर खत्म करते हैं इसको। इसमें भी वो ही है, कुछ यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ तो इसको ऊपर नीचे आप परमीकरण करते तो कुछ सेकंडों में ही प्रश्न खत्म हो जाता। नीचे इस नीचे वाले का संयुग्मी, नीचे माइनस है तो प्लस लेंगे, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ऊपर प्लस है माइनस कुछ भी है, नीचे वाले का संयुग्मी लेते। 4 + 3√5 से गुणा होता, 3√5 से, तो नीचे तो a² - b² आता, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, नीचे क्या आएगा 45 आएगा, 16 - 45, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, तो a² 4 चौक 16 हो जाता, प्लस b², 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 16 + 45, प्लस 2ab, तो 4 × 3 = 12 और डबल किया 24√5, ये आ जाता। चलिए खत्म हो गया। ऊपर इन दोनों को जोड़ते तो 16 और 45 कितना होता 61, 61/45 में से 16 जाता है तो आपका बचता है 29, और ये माइनस का बचता है तो माइनस हो जाएगा प्लस 24√5 के नीचे भी क्या आ जाता माइनस का 29। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। -61/29 तो था ही,
प्लस बी रूट 5 आएगा। बी की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो देखिए ये वैल्यू तो आपकी दोनों तरफ मैच हो ही गई। ये जब मैच वैल्यू हो गई माइनस का 61/29, ये मैच हो गई तो ये भी मैच है। तो यहां पर जो बी का मामला होता 24/-29, 24/-29, यानी माइनस वाला ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाता। कोई समस्या थी नहीं, कर सकते थे। तो ये कुछ चीजें थी आपके लिए जो परमीकरण से रिलेटेड कभी कभार आती रहती हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग से पढ़ लिया है। जरूरत हो नहीं हो आपको पढ़ ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। परमीकरण अच्छे से करना आता है तो इन्हें आप कर पाएंगे। परमीकृत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो फिर आपको भी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक दो बार वीडियो को देखें, फिर ये चीजें आपके लिए थोड़ी अच्छी हो जाएंगी, कोई दिक्कत आपको करेंगी नहीं। तो इसी के साथ क्लास नंबर 32 कैलकुलेशन के पार्ट खत्म होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास नंबर 33 वो एलसीएम एचसीएफ की होगी, तो तैयार रहें उसके लिए। धन्यवाद।